अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कितना मज़ा आता है ना एक दूसरे से हम अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन मुझे मेरी इंस्टा पे प्राइवेटली अपनी अपनी चीज़ें बता रही होती हैं, निदा ये हुआ, निदा ये हुआ, निदा वो हुआ। पर मेरी नहीं आदत कोई भी सीक्रेट रखने की। मैं बड़बड़ करके बोल देती हूँ और उसके बाद मेरी टीम मुझे कह रही होती है हम एडिट करेंगे यूट्यूब पे, क्या बोल दिया आपने, ये नहीं बोलना था। जब आप रोज़ किसी से मिल रहे होते हैं तो इतने मानूस हो जाते हैं कि आपको अपने सीक्रेट लगते ही नहीं। लेकिन आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि जैसे जैसे आपकी उम्र के अलग अलग स्टेजेस होते हैं आपके सीक्रेट्स तब्दील होते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बलात जैसी एज हो, 7 साल 6 साल, जब बच्चे को थोड़ी अक्ल हो, कोई चीज़ तोड़ दी हो, तोड़ के छुपा दी हो, तो ये उस बच्चे के लिए एक राज होता है। या आजकल तो ये आईपैड पे कोई गलत चीज़ देख ली हो और या क्लास में कोई ऐसी टीचर से डांट खा ली हो, तो ये एक उस स्टेज के इंसान के लिए, बच्चे के लिए एक राज होता है। रिजल्ट ख़राब आ गया हो, खैर 7 साल के बच्चे को इतनी अक्ल नहीं होती, लेकिन रिजल्ट ख़राब आ गया हो, थोड़े से और बड़े होते हैं और गलत साइन कर दिया, अम्मा अब्बा का नकली साइन कर दिया हो, आपस में बहन भाइयों का, ये एक राज होता है। किसी अंकल की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया हो या बेल बजा के भागे हों, इस तरह के पार्टनर इन क्राइम्स भी सिबलिंग्स होते हैं। गली में खेलते हुए शीशा तोड़ दिया हो, सो थोड़े से बड़े होने के बाद ये राज होता है। और इतनी बड़ी बात लग रही होती है ना, हाय अम्मी को ना पता चले, हाय अब्बू को ना पता चले। फिर आप ज़रा मज़ेदार एज 15 16 17 साल में क्रश होता है बच्चों का, लड़का हो या लड़की हो, पहली मोहब्बत, पहला क्रश, पहली फेवरेट चीज़, छुप के फ़ोन पे बात, और ये सारी इस तरह की चीज़ें जो आप सबने भी की होंगी। हाँ, वो होते हैं राज, वो होते हैं सीक्रेट, और अक्सर पेरेंट्स से नहीं शेयर किए जाते। अक्सर लोग पेरेंट्स से शेयर भी कर लेते हैं, लेकिन आपस में दोस्त एक दूसरे के राज शेयर कर रहे होते हैं, यार ये मसला हो गया। और आई डोंट नो, टीनेजर्स को ना छोटा सा मसला भी इतना बड़ा मसला लगता है। हमें भी लगता था भाई कोई भी गड़बड़ हो गई तो उसको हम बतंगड़ बना लेते थे। फिर आगे बढ़ते हैं, आपकी शादी की दिन नज़दीक आते हैं, रिश्ता कहीं और से आ जाता है, दिल कहीं और होता है, वो भी एक राज होता है। मुझे नहीं करना पप्पी के बेटे से, मुझे खाला के बेटे से करना है। सो वो राज आहिस्ता आहिस्ता फाश या तो आपकी भाभी करती हैं, या तो आपकी बड़ी बहन करती है, या कोई भी ऐसा दोस्त या कज़न या रिश्तेदार जो आपको हेल्प करने में आ गया। फिर आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सास की बुराइयां और नंद की बुराइयां भी एक राज होता है, जो कभी कभार आप अपनी देवरानी जेठानी से करते हैं, या कभी किसी ऐसे रिश्तेदार से जिसकी सास से नहीं बनती। और फिर अपने मियाँ के हवाले से भी कुछ राज होते हैं जो आप अपनी बीवी से दिल हल्का, अपनी बहन से दिल हल्का करते हैं, या अपनी अम्मी से दिल हल्का करते हैं। सो ये भी एक राज और न्याज होते हैं। लेकिन राज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अक्सर लोग बताना गवारा नहीं करते। नहीं कुदरती है, हमारे बाल, हाँ वो जो कपड़े धोने वाला साबुन है उसी से धोए हैं, स्किन जीन्स में मिली है। कुछ लोग अपने बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है। मैं जो उगलवाना चाहती हूँ वो खुद ब खुद उगल के मेरे सामने आ जाता है, और मेरे नाजरीन की मदद हो जाती है। मेरे पास वो सेलिब्रिटीज़ आते हैं जिनको पोक किए बगैर, कुरेदे बगैर वो खुद ही बता देते हैं, निदा मैं ये क्रीम लगाती हूँ, तुम भी लगा के देखना, निदा मैंने ये तेल लगाया, इतना फ़र्क पड़ा, प्याज का पानी लगाने से मेरे बाल ऐसे हो गए, वैसे हो गए, वैसे हो गए। ऐसे तो दुनिया में बहुत अच्छे पॉजिटिव लोग हैं जो अपनी ये बातें नहीं छुपाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ हमें बताते नहीं हैं। लेकिन ये सीड्स है ना, ये हमारे जो सेट डिज़ाइनर है शमसी, उन्होंने कोई अंदर कोई मशीनरी लगाई हुई है जिसकी वजह से सारी बातें, सारे राज बाहर आ जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। हम करेंगे 4 खूबसूरत ख़वातीन के जो अलग अलग डिफरेंट एजेस की हैं, उनके राज फाश। और ये राज वो हैं जिनसे होगा आपको फ़ायदा। सो गौर से कान लगा के कॉपी, पेंसिल, मोबाइल, कुछ भी ऐसी चीज़ लेके बैठें जो आपकी मेमोरी मेमोराइज कर सके, ताकि इन राजों से आप भी फ़ायदा उठा सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आइए करते हैं राज़ो न्याज़।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 4 खूबसूरत हसीनाएं मेरे इर्द गिर्द बैठी हैं और उनके राज आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है निदा यासिर ने। मैं इनसे इनकी खूबसूरती के राज जानूंगी, इनके बाल, इनकी स्किन कैसे रखते हैं ये अपना ख्याल, वो आज सब आपको बता देंगी। मेरे साथ हैं इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड पर लैला ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपकी हुस्न की खूबसूरती की तो मैं बचपन से फ़ैन हूँ क्योंकि हमने आपको देखा है। ये वो वाली शख्सियत होती थी, ये वो वाली चेहरा होता था जिसको हम उन्हीं मिसाल देते, हाथ लगाओ तो मैला। ये वो वाली चीज़, ये वो है लैला। ये वो है लैला। पानी पिए तो नसें नजर आती हैं, वो नहीं आप मिसाल देते हैं खूबसूरती की, सो वो वाली चीज़ है। और फिर मैगजीन्स में लिखा होता था हमारे पास लैला ज़ुबैरी हैं, फरियाल गौहर है, तुम्हारे पास क्या है। तो वो वाली चीज़। थैंक यू सो मच। फिर मेरी दूसरी तरफ जो है भाई, इनकी भी स्किन मैं तो देखती हूँ यार, मेकअप के बगैर भी देखिए क्या है, गुपलू गुपलू सी क्यूट सी, लेकिन स्किन इतनी प्यारी, पता नहीं आंखों में ऐसी चमक है इनकी, क्या बात है। और हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं। जी हम हिना रिजवी बड़ी जालिम साज बनी हुई है, असल में जालिम नहीं है, बहुत हंसमुख है। कैसी हैं आप सामने? मैं बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम निदा। आज पूछेंगे हम आपकी स्किन की खूबसूरती के राज। जरूर जरूर है ना? जरूर, शौक से पूछिए। और मेरी इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी दूसरी तरफ सोफे पे जो यंग लड़कियां, दोनों हम नाम हैं। अब आप ये परेशान होंगे, एक तरफ है रहमा जमान और दूसरी तरफ है रहमा खान। वाह भाई, ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इसने मुझसे पूछा अगली गेस्ट कौन है, मैंने कहा रहमा। नहीं वो तो मैं हूँ। मैंने कहा एक और रहमा स्क्वायर है ये इस तरफ। बड़ी हैरत की बात है, हालांकि इतना कॉमन नाम नहीं है। इत्तेफाक ही हो गया ये ऐसा। बहुत अनकॉमन नाम है, बहुत कम सुनने में मिलता हाँ, है, तो हाँ। मुझे तो अच्छा मेरे नाम को कोई और है हाँ। अच्छा वैसे मतलब लाइक हम जब मेरी एज पे पहुंचते हैं तो बंदा अपना ख्याल करने लगता है, हम लोग अपना ख्याल कर रहे होते हैं। इस एज में जिसमें तुम दोनों हो ना, लावाली होते, मेकअप करे करे सो गए, मतलब लाइक कोई ख्याल नहीं करना। तुम दोनों का शुमार किन लड़कियों में होता है? नहीं निदा, बिल्कुल भी मेकअप करके तो सोना इज अ बिग नो। हो ही नहीं सकता। और तुम नेमा? I used to be like this back in the day, but then I started breaking out. तो फिर हाँ। उसके बाद से मैंने कहा ये अब नहीं करना है, and then I started taking care of my skin. हाँ। तो एक लगा था सही से, फिर हाँ। पता चल गया था। झटका लग गया। हाँ। अच्छा जब आप लोग टीनेज में थे तो आप लोग क्या अपना ख्याल करते थे, या अम्मी जबरदस्ती बैठ के तेल लगाऊंगी, या होता ना एक बड़ों का, बुजुर्गों का सर पे जो है एक रोब होता है कि ये करना है, आप लोग कैसे थे? मेरी तो शादी हो गई थी टीनेज में। तो अम्मी छोड़ मियाँ से मिल गए, नहीं ऐसा ख्याल रखो, ये करो, है ना? हाँ, तो मियाँ की वजह से फिर रखना पड़ा। हाँ। पहले वाकई अम्मी करती थी तेल लगाना, ये वो सारा हाँ। कुछ। तो जब शादी हो गई उसके बाद फिर मियाँ कहते थे कि देखो वजन बढ़ रहा है, और देखो ये लिपस्टिक सही नहीं लग रही, ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे, जाओ चेंज करके आओ। ओह माय गॉड। हमारे मियाँ तो घूम के देखते भी नहीं है। मैं पूछती हूँ देखो देखो ये कैसा कलर है, रोजी तैयार होती हो क्या? नहीं भाई मेरे मियाँ का तो आज तक इंटरफेरेंस है मेरी तैयारी में। ओए अभी भी बोलते हैं अगर वेट बढ़ जाए तो? हाँ, अभी भी बोलते हैं। और खुद रखते हैं अपने आप को इतना फिट? कहते हैं मुझे थोड़ी टीवी में आना है। माय गॉड। आना। हाँ अच्छा, कभी आप होता है ना इंसान कलर चेंज कराता है, कभी डार्क कलर होता है बालों का, कभी लाइट होता है, इस पे भी तबसरा करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, और हर चीज़ पे करते हैं। हाँ। मतलब सर से लेके पैर तक, कि जब ड्रामों में भी कि तुम हील्स पहना करो, चाल जरा स्मार्ट आती है। इंटरेस्टिंग। गुडनेस। वाओ। ओह माय गॉड। अच्छा ओके। और आप बताएं, आप कैसी थी टीनेज में? मैं आपको बताऊं निदा कि मेरी स्किन बहुत एक्नी प्रोन थी, स्पेशली जो टी जोन होता है Can't आपका। believe it. हाँ थी, बिल्कुल नहीं थी लगता। बहुत ज्यादा, मतलब इतने मोटे मोटे दाने होते थे। और मेरी बीच वाली जो बहन है कविता, उनको बहुत शौक था उन्हें तोड़ने का, आए हाय। बहुत ज्यादा। वो नहीं पकड़ होता पकड़ के पैकेट, वो ना, जो नहीं होता फ्रिज के ऊपर जो वो एक प्लास्टिक की जो देते बबल उसी रैप। तरह बबल रैप। और मैं बड़ा उससे चिढ़ती थी, और मुझे लगता था कि ये तो काले निशान पड़ गए, और टीनेज में बहुत ही प्रॉब्लम फोड़ने देती थी दाने?
अब वो पकड़ ले कोई ज़बरदस्ती आपको, आपके ऊपर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे। तो मैं तो घर में इस तरह से थी कि मतलब इधर आओ, ये बैठो। अम्मी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ख्याल रखती थी मेरे बालों का। मेरे इतने लंबे बाल होते थे, ओह माय वो गॉड, कभी किसी ने नहीं देखे क्योंकि मैंने टीन एज में ही कटवा दिए थे। थक गई होंगी ना कि बचपन से पाल पाल के उन बालों को। ऐसा क्यों इतनी सब करते मोटी हैं? छोटी लंबे लंबे और बाल कटवा बस ये गलती मुझसे हुई। क्यों? यहाँ तक लंबे बाल, और अम्मी ने उनको रेगुलर ऑयलिंग करनी, चोटी बांध के रखनी, कभी भी इजाज़त नहीं थी कि खोल के बाल कहीं जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारी नानियों में, दादियों में एक शुरू से एक बात चली आई थी, मगरिब के बाद लड़कियां बाल नहीं खोलती। तो वो चीज़ अम्मी को भी पता थी, तो अम्मी ने हमेशा ट्रेनिंग ही ऐसी रखी कि कोई ज़रूरत नहीं है बाल खोलने की। और जो कि अच्छा ही था, क्योंकि वो मैनेजेबल, इतने लंबे बाल वैसे भी नहीं होते अगर आप स्कूल जा रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज कविता जा जी रहे के हैं। भी बाल मैंने लंबे देखे, उनके तो टिल डेट आपके खानदानी थे मुझे जी लगता जी, जेनेटिकली भी समझ ले। मेरी अम्मी के आज तो अगर अम्मी को देखे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बैक इन टाइम अम्मी के तो रपंजल वाले बाल थे। ओह माय गॉड, हाँ, मतलब इस तरह चोटियां बना के ना, ऐसे किचन में जब काम कर रही हो ना तो ऐसे उन्होंने डाल लेनी चोटियां अपनी। इस तरह के उनके बाल थे, इतने सिर्फ healthy। ये मत कहेगा मैं वो कपड़े धोने वाले साबुन से धोती हूँ बाल। मैंने जिस लंबे बालों वाले से पूछा, कसम से 101 साबुन से धोए। मैंने कहा है नहीं 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 नहीं। शैम्पू तो मैं समझती हूँ फॉर्मूला मोरलेस सबका ही एक सा होता है। हाँ, अब आपको कौन सी चीज सूट कर जाए, इट्स इंटायरली डिपेंडेंट ओवर योर ओन स्काल्प। तेल कौन सा लगाती थी अम्मी? तेल अम्मी सरसों का अच्छा। और कोकोनट का, दोनों अलग अलग या मिला? अलग अलग हाँ। अलग अलग, हाँ हाँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत मेरे हिसाब से तो सही है। जितने भी मैं आपको बताऊँ तेल है सभी अच्छे हैं। अच्छा, आप सारी बहनों की, संगीता जी की भी, कविता जी की स्किन मैंने हमेशा बहुत प्यारी देखी। सबकी बहुत है। सो आपके दाने वो हो गए ना जवानी के, नहीं टीनेज के दाने बिल्कुल होते हैं। 13-14 की एज हाँ, में तो हाँ। वो तो स्कूल एज में वैसे भी आपको पता है कि खेल रहे हैं, धूप में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डस्ट भी लग रही है, सब हो रहा है, कोई ऐसा रजीम नहीं है, कुछ भी नहीं मुंह पे कर रहे। लेकिन स्किन आपकी वो भी जीन्स में थी या उस पे भी आप लोग मेहनत करते थे? नहीं, जेनेटिकली है, आई वुड से कि एंटायरली पूरे खानदान की स्किन अच्छी? हाँ, हाँ, तकरीबन सबकी, एटलीस्ट मेरी इमीडिएट फैमिली की भाई बहनों में हम सबकी स्किन शुरू से सही रही है। अच्छा, आपकी मतलब स्किन इस और तरह आपके से। बाल, हाँ। ये अम्मी की तरफ से आए हाँ। हैं? हाँ। आपको क्या क्या चीज़ किधर से मिली? मुझे मेरी वैसे जो बहन है उसके निकलते थे दाने, अच्छा। नीला के, उसके पिंपल्स निकलते थे। अच्छा। और मेरी जो फुप्पी थी मुझसे मतलब थोड़ी बड़ी है मेरी हाँ। फुप्पी जो है, उनके भी बहुत निकलते थे। तो मुझे उनको देख के परेशानी होती थी कि मेरे भी होंगे। मैं हर वक्त देखा करती थी मिरर में जाके कहीं मेरे दाने तो नहीं निकल रहे। हाँ। मगर अल्लाह का शुक्र है मेरे कभी निकले आप नहीं। अम्मी पे हाँ, अम्मी के भी नहीं निकले कभी, और पापा भी, उनकी भी स्किन बहुत अच्छी नहीं, है। आपकी शक्ल किससे, पापा से मिलती थी, अम्मी से मिलती हाँ, मेरी अपनी ददियाल, मतलब कुछ अम्मी का है थोड़ा सा, मगर ज्यादा जो है मेरी अपनी दादी। थी? वो मेरी दादी जो इसी थी, तरह आपकी तरह फ्रेश फ्रेश? मेरी दादी जो थी मतलब डेथ तक उनकी स्किन इतनी ही अच्छी थी, और उनकी भी कलर्ड आइज थी, उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत फेयर था। मेरे दादा बल्कि कहा करते थे, हाँ। तुम लोग जो ये सुर्खी पाउडर लगाकर ऐसे लगते हो ना, तुम्हारी दादी तो इस एज में भी उससे ज्यादा प्यारी लगती हैं। इनके खानदान में सारे आदमी ऐसे मोहब्बत ही मोहब्बत। हैं, मियाँ भी ऐसे, दादा भी ऐसे। जिस खातून से पूछे मेरे मियाँ तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है वो। और माशाल्लाह ये तो खुशनसीब फैमिली है, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वो होता है ना, हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं से मिली होती है विरसे में। अक्सर ऐसी फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं, कोई भी आसपास नजर नहीं आता जिसकी नीली आंखें, बच्चे की नीली आंखें। सादिया इमाम की बेटी की नीली आंखें। मैंने कहा बहन किस पे गई है? उसी फुप्पियों पे। हाँ, फिर सादिया ने बोला ये पुप्पी पे गई। तो मेरे भी अम्मी पापा दोनों की कलर नहीं है आइज, मगर मेरी दादी की थी तो वो मेरी दादी पे चली गई। वाह वाह, मेरी नानी अम्मा की थी। अच्छा। मेरे फादर की भी लाइट थी आइज। हाँ हाँ हाँ, मतलब जरा हेजल सी। हाँ। लेकिन ये है कि नानी मेरा सेम जो आई कलर है एग्जैक्टली। अच्छा भाई, ये लेंस नहीं लगाते ये लोग, इनकी असल आंखें। मैंने कभी नजर के भी लेंस नहीं लगाए जिंदगी में। हाँ, मैंने भी नेवर। ओके, तुम लोग दोनों रहमा, मैं क्या करूँ, रहमा ए भी, रहमाज, करली रहमा और वेवी रहमा। तुम लोगों की कौन सी चीज के जैसे इस बारे रियल है करली बाल? ये किससे मिले? ये बाबा अब्बा से। ओ, उनके भी ये curly? ददियाल में सबके सभी के curly हैं है। तकरीबन। हाँ, सो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती लाइक एक्टिंग वगैरह में जब कास्टिंग हो रही होती है? शुरू में तो ये थोड़ा सा था कि मुझे हाँ। फील होने लगा था कि मे बी इस वजह से थोड़ा स्क्रीन पे मुझे डिफरेंट लगता है, या काम उस हिसाब से नहीं मिलता कि मेरे बाल बहुत कर्ली हैं, हाँ। और मैं टिपिकल उस कैटेगरी और गरीब लड़की तो बन भी नहीं सकती। और मैं गरीब लड़की नहीं बन सकती, और मैं मिडिल क्लास लड़की नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया कि जो गरीब लड़की बने वो दुपट्टा ओढ़ के शरीफ सी हो। हाँ हाँ। बट आई थिंक इट डजंट मैटर।
लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम बाल संभालने में भी हुआ था शुरू में, जब समझ नहीं आता था। हाँ बहुत टूटने भी लग गए थे, टेक्सचर भी मैंने लूज कर दिया था, बाल थोड़े से कहीं कहीं से स्ट्रेट स्ट्रैंड हो गए थे। लेकिन फिर जब समझ आया, पूरी साइंस है कर्ली बालों के पीछे। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है कर्ली बहुत बालों ज़्यादा। क्या करती हूँ, कैसे मेंटेन करती हूँ? अच्छा, आई डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ DTs, मतलब मैं डीप ट्रीटमेंट्स करती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। और मैं बालों को सन से प्रोटेक्ट करती हूँ, सो व्हेनेवर आई गो आउट आई ट्राई टू कवर माई हेड, ताकि वो, क्योंकि वो है ना इस्लाम में भी है तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। तो इसका मुझे लगता है जैसे मेरी अम्मी स्कार्फ करती हैं, उनके बालों का टेक्सचर मैं कहती हूँ ज़बरदस्त, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं कराया। हाँ। और बस सन बहुत डैमेज करता है हमारे बालों को। तो उसका ख्याल रखना होता है, और डीप ट्रीटमेंट्स मैं बहुत करती हूँ। डीप ट्रीटमेंट्स में क्या क्या शामिल है जैसे? अच्छा, डिपेंड करता है, जैसे अगर मेरे कर्ली बाल हैं और अगर इसके भी कर्ली बाल हैं तो जो मुझे सूट करता है वो इसको नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों का टेक्सचर अलग है, हम दोनों की पोरोसिटी अलग है, तो फ़र्क पड़ता है। मुझे सूट करता है राइस, क्योंकि प्रोटीन मिमिकर होता है, तो मैं चावल का पेस्ट सारा बनाकर, और घर में चावल का पेस्ट मैं बनाते सब कुछ अपने हाथ से जैसे बनाती हूँ। खीर के लिए बनाते हैं हाँ, चावल का हाँ, पेस्ट, चीनी नहीं मिलाते भाई। हाँ, राइस चावल की जो पीच होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। हाँ। अच्छा, ये तो मुझे नहीं राइस पता वाटर था। इज वेरी फेमस फॉर मतलब हाँ। for राइस your hair वाटर and है, skin and ओटमील वो तो है, glow अगर आप आती है उनके बालों पानी में। से अपने बाल रिंस भी करें ना, राइस वाटर से जो वो राइस पीच कह रही या है। जैसे मैं oatmeal water, चावल हाँ, लेती हूँ, oatmeal से मैं चावल लेती हूँ, उसको पानी में डालती हूँ, ग्लास कंटेनर जो एयर टाइट होता है उसको सारी रात के लिए फर्मेंट करने के लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है। अगले दिन उसके चावल निकाल देती हूँ और जो पानी होता है उसको डाल के तब तक के लिए छोड़ देती हूँ जब तक मेरे बालों में वो सूख ना जाए, विच इज़ लाइक 2 घंटे 3 घंटे, विच इज़ वाई बिकॉज राइस वाटर एक्ट्स लाइक अ प्रोटीन मिमिकर, तो हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं, तो वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इतने हेल्दी हो जाते हैं। हाँ। मुझे But do you बहुत सूट wash करता them है। afterwards? Yeah, I do, I do. वो Yeah. पता है कि जैसे लगे सैलून्स में होता है ना, प्रोटीन ट्रीटमेंट करा के आई हूँ, तो ये दिस इज प्रोटीन ट्रीटमेंट And this is Exactly, organic. है ना? और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। Chemicals Yeah. नहीं है। This is organic. it's something everybody can afford और easily. वो हर एक चावल घर से में देखो- सुरसुरियाँ निकाल देती हो ना। हर एक घर में चावल तो बॉईल होते ही है ना, तो बालों में बॉयल नहीं कर रही है। नहीं, I'm not वैसे boiling भी it. मैं कह रही हूँ कि अगर आपके यहाँ बॉईल हो रहे हैं चावल और उसकी पीच निकालते ही हैं, बजाय फेंकने के उसको आप रख लें। बस भाई अक्लमंदी करना, गरम गरम ना डालें ना, पता चले लैला ज़ुबैरी ठंडा ने हो कहा जाए। कि वो आप पीच से धो लें और फटाफट निकली पीच और आप ले गए बाथरूम में गरम गरम। ऐसे नहीं, सीरियसली लोग बिल्कुल इस तरह वो कर फॉलो करते हैं, हैं, पानी में उसको ठंडा कर ले, हाँ। और ठंडा करके फिर जब बाल शैम्पू करने के बाद उसको एक दफ़ा फिर लगा लें बालों हाँ। में, और उसको फिर छोड़ दें आधे घंटे के लिए। ओ ग्रेट, की बड़ा अच्छी टिप दे और गए फिर आप। आधे घंटे के बाद उसको फिर आप अच्छा देखो, तो जैसे शैम्पू कर लिया, I क्योंकि don't use मैंने भी ना, shampoo. मैंने एक अपनी जिंदगी की पहली सीरियल की थी, उसमें इस तरह पर्म कराए थे मैंने। अच्छा, अच्छा। मेरे वेवी बाल हैं, स्ट्रेट नहीं है, Okay. इस तरह के हैं मेरे वेवी, तो मैं जो मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे मैंने पर्म कराए, अब वो मुझे संभालना ही नहीं आते थे, कैसे करूँ। हाँ। मैं तो ये करती थी, मैं शैम्पू करती थी, कंडीशनर करके गीले छोड़ दिए, छोड़ दिए, वो खुद ही कर आफ्रोकॉम से कर लिए, और उसके बाद ऐसे ही रह गए बस। अच्छा। फिर मैं अगर मैंने सूखे हुए बालों में ब्रश कर लिया तो एक बामनी यहाँ पे हाँ, हो वो जाता glue है। को फूल फट जाते हैं बाल फिर। अजीब। तो तुम क्या करती हो? मैं सूखे बालों में तो कभी ब्रश नहीं चलाती, Okay. एंड आई डू नॉट यूज शैम्पू, आई ओनली यूज शैम्पू वंस इन अ वीक, सो दैट्स अनदर टिप। अच्छा, curly इसीलिए बालों तुम में। बस सिर्फ शैम्पू जितना कम यूज करते हैं उतना ज्यादा आपके बालों के लिए बेहतर है। हेल्दी होता है। हाँ। ये बहुत जरूरी होता है। मैं भी और ट्वाइस यूज करती हूँ वीक में। हाँ, और शैम्पू भी ऑर्गेनिक, जिसमें सल्फेट और सिलिकॉन्स और अमोनिया Sulfate वगैरह नहीं free। होता। ओह माय हाँ। गॉड, क्योंकि ये बाल गिरता भी ज्यादा है ना। नहीं, ये बाल मेरे नहीं गिरते। नहीं नहीं, तुम्हारे नहीं गिरते, तुम ख्याल करें, बहुत ख्याल लेकिन रखती ये हूँ। बाल जिसका गिरते हैं होता है उनके गिरते क्योंकि हैं। इसमें ब्रेकेज आता है ना, बहुत ज्यादा उलझते हैं। आप क्लिप लगा, मैंने ये बना लिया ना, अब ये अगर उतारूंगी तो मेरा भी बाल उलझेगा, लेकिन उसमें मैंने इतनी सारी अभी प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं कि वो मैं थोड़ा सा करूंगी तो खुल तुम जाएगा। लाइयो प्रोडक्ट्स दिखाओ। या आई डू, आई थिंक दे हैव द प्रोडक्ट्स। या आई विल शो ओके यू। रामा, तुमसे मैं दूसरी वाली रामा से मैं पूछूंगी ब्रेक के बाद कि तुम्हारी क्या राज और न्याज है। खानदान के कुछ ना कुछ ऐसे कोई तेल होते हैं जो दादी नानी ने बनाए हुए होते हैं, कोई ऐसी स्किन ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आबाओ अजदाद से चली आ रही होती है। सो हर खानदान की अलग अलग कहानी जो आपके सामने आज राज फाश होने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आइए जरा खूबसूरत बनना सीखते हैं इन खूबसूरत लोगों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये
हाँ, मेरे हर तरफ खूबसूरत हसीनाएं बैठी हैं, अपने राज आप पर आज फाश करने आई हैं। और इन तीनों ने थोड़ी थोड़ी बात बताई। रहमा रह गई है। रहमा, तुमने क्या छुपाया, बता दो। कुछ भी नहीं छुपाया। तुम बस लोगों अब की फैमिली में सब इतने छोटे क्यों लगते हैं, बताओ। तुम लोगों क्या गीदड़ सिंगी खाकर पैदा हुआ, अम्मी भी छोटी, सारे घर वाले सब छोटे 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 अच्छी बात लगते है ना, एज कम हैं। लगती ये होगी। क्या है राज, क्या है इसका राज? ये अल्लाह ताला की कुदरत है ना? इसके अलावा तो खास राज ये लोग बड़े नहीं लगते ना, इसकी अम्मी से भी मिलेंगे आप तो छोटी सी लगेंगी वो, है ना? माशाल्लाह। ये क्या, ये भी जीन्स जीन्स बिल्कुल या। कि वो लाइक कम उम्र लगना है। जबकि मामा तो बिल्कुल भी ये देसी टोट ये बहरोज समदवारी की फैमिली से है ना। हाँ। शहरोज कभी नहीं बड़ा होगा, वो हमेशा टीनेजर ही लगेगा, बिल्कुल है ना? चाहे वो 2 बच्चों का बाप भी हो गया, लेकिन वो टीनेजर ही लगेगा। सो मैं कह रही थी कि मामा जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है इन चीज़ों में, या अपना ख्याल रखने में बिल्कुल भी अच्छा, नहीं है। रफ टफ। रफ टफ मतलब वो कहती है मेरी स्किन ऐसी थी, और जो कि सही भी, हमने कभी नहीं देखा अपनी हाँ। अम्मी को, ना वो मेकअप की शौकीन है हाँ। ना वो इन ब्यूटी उसकी शौकीन है। हाँ। बट मेरी बहन पता नहीं किस पे गई है, मैं भी हूँ बट इतनी ज़्यादा नहीं, मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा। ओह, particular है, उसको बहुत हाँ, अच्छी। उसको अगर आप बस चलते फिरते भी बता देंगी ना कि बिस्मा ये कर लो, वो अगले लम्हे आप उनको पाई जाएंगी वो करते हुए। अच्छा, वैसे कुछ लोग होते हैं, आप चारों अलग अलग टोटके बताएंगी ना, वो चारों अलग अलग दिनों में करेंगे। सीरियसली मैंने देखा औरतों को, हल्दी लगा के बैठ जाओ, स्किन वो है या नहीं, हाँ। लैला ज़ुबैरी जैसी स्किन है या नहीं, लेकिन जो लैला ज़ुबैरी ने बताया वो करना। So उन जैसा बनने के लिए। पता है निदा, मैं समझती हूँ कि खूबसूरत दिखना हर किसी का हक है। हाँ। लेकिन एक बात जो हमारी इस कौम की ख़वातीन को समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हर किसी का स्किन टाइप अलग है। हर वर्ल्ड ओवर हर जगह ऐसे ही होता है। बाल अलग हैं, कद अलग है, रंग अलग है। तो सिर्फ एक चीज़ जो अब बहुत ज़्यादा कॉमन होगी, विच इज़ वेरी सैड, कि हर किसी को ना एक खूबसूरती का एक म्यार दे दिया गया है। हाँ। देख देख के शायद सोशल मीडिया पे वेस्ट के लोगों को, अपने अक्रॉस द बॉर्डर एक्टर्स को देख देख के, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको पर्दे पे नज़र आती हैं वो फेक भी होती हैं। ठीक है ना? अब तो इनको भी पता है फिल्टर का कमाल है। जब जो भी अब तो फैंस आते हैं तो स्नैपचैट पे तस्वीरें ले रहे भाई होते हैं। हुदा ब्यूटी बाकायदा बताती है, जो खुदा है वो बताती कि ये मैंने अपनी कमर स्क्वीज की थी, फोटोशॉप किया था, वरना मैं तो पेट निकला हुआ है, मैंने तो मैं ऐसी हूँ। तो ये जरूरी है, लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार उल्टियां कर रहे होते हैं खा खा के। वेरी अनहेल्दी है। हर इंसान के अंदर देखें, कोई नोबडी इज परफेक्ट। हाँ। कर्व्स भी होंगे, लाइंस भी होंगी, स्पॉट्स भी होंगे, फ्रेकल्स भी होंगे, सबके होते हैं, हमारे भी अच्छा, हैं। आपकी जैसे कविता हमेशा पतली दुबली रही। अब कुदरती तौर पे है वो। हाँ। हम दोनों आप बहनें लोगों को पानी नहीं भी हुआ कि हम पीते हैं, पानी भी पीते तेल की तरह लगता हाँ। है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे और बाजी संगीता दोनों को खाने पीने का शौक शौक भी भी बहुत है। आई विल एडमिट दिस। और मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड भी मैंने खाया है, और मैं हेल्दी फूड भी खाती हूँ। कभी ऐसा हुआ डाइटिंग की आपने और ये वो? मैं एक टाइम में सिर्फ अपनी हेल्दी डाइट से और एक्सरसाइज से, बिल्कुल समझ ले कि इसके जितनी भी पतली थी, वो किसी ने देखा नहीं, और बात है वो यार किसी ने तस्वीर देखा नहीं। दिखाएं यार, मैं अभी ब्रेक के बाद दिखाऊंगी। हाँ, दिखा दूंगी आपको बिल्कुल। हाँ। तो मैं ये चीज़ ज़रूर, इस चीज़ को बल्कि मैं चाहती हूँ कि लोग फॉलो भी करें इस बात को, कि हाँ। मेहनत अगर आप करें। डाइट क्या की तो थी कुछ- आपने? मैंने बस यही हेल्दी चीज़ें, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चिकन, प्रोटीन्स, इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल विदाउट नो फिजी ड्रिंक्स? नहीं 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 नहीं, टोटली, मतलब अ बिग नो। फिजी ड्रिंक्स तो मैं वैसे भी आई ट्राई टू अवॉइड। लेकिन वो चिप्स और जंक जंक हाँ, वो तो मैंने सारी लाइफ बहुत खाया है। हाँ। क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे खाने पीने का है शौक। हाँ, और मैं मेहनत उस तरह से नहीं करती, अगर, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है विच इज़ नॉट अचीवेबल। आप अगर चाहें, कोशिश करें। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को भी इतना मेहनत से होते देखा। हाँ। सर्जरी का सहारा लेना या कोई भी ऐसी चीज़, इट्स मेरे हिसाब से, आई डोंट नो कि सबके क्या व्यूज़ है उसमें, लेकिन मैं कहती हूँ गैर ज़रूरी ऐसी चीज़ें अपने साथ ना करें जो आगे जाके 20 साल बाद या 10 साल बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस में डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हेल्दी तरीके को फॉलो कुछ लोग मजबूरी के तहत उनको देखिए, जैसे मेडिकल पर्पस आई डोंट के नो, लिए मुझे फिर कहना वो- चाहिए वो अलग बात है। अदनान समी खान इतने ज्यादा बेचारे हो गए थे उनकी कि वो कंडीशन ऐसी हो उनकी जिंदगी पे बन गई थी। मतलब जब जैसे एक बीमारी होती है ना ओबेसिटी की, तो अगर उसके अलावा आपके पास फिर ऑप्शन नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ ऑप्ट करना। मगर ये कि another अगर case. थोड़ा बहुत है तो उसमें आप एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से कर सकते हैं कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुझसे एक साहिबा पूछ रही थी उस दिन के
आपने बड़ा वेट लूज़ किया हुआ है तो मुझे बता दें आपने क्या किया है। हाँ। तो मैंने कहा ये तो एक मुस्तकिल एफर्ट है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट में थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो कहने लगी नहीं कोई शॉर्टकट है, मुझे प्लीज़ शॉर्टकट बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, यार मैंने 20 दिन मैंने में कहा, अभी कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने 20 दिन में 3 kg कम किया। आज मेरा टारगेट अरे माशाल्लाह। कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। हाँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से, लो कैलोरी वैसे डाइट से इंटरमिटेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त है। शुरुआत करते हैं आपसे, जी, ठीक ठीक है? है, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, मुझे बताएं क्या है जो अच्छा। कभी कभार होता है ना, आपको सैलून जाने का टाइम नहीं है, हाँ। कभी आप रात को फ्री हुए हैं, सैलून खुला हुआ नहीं है उस वक्त, हाँ, तो बिल्कुल। कभी घर में बैठ के मियाँ बीवी खुद दोनों लगा के बैठ जाते हैं वहाँ। मैं तो अपने मियाँ को भी लगा देती हूँ, ये लो बेसन लगा लो मुँह पे तुम भी। हम लोग साथ एक साथ बैठे हुए होते हैं मस्त। हाँ भाई तुमसे भी पूछेंगे ना कि तुम क्या करती हो। अच्छा वो एक तो ये है कि मेकअप करने के बाद क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी करना। हाँ। तो उसके लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल मैं करती हूँ। अच्छा, आपकी ड्राई स्किन है? नहीं मेरी ड्राई नहीं है, मगर क्लेंजिंग के लिए, क्लेंजिंग के लिए बहुत उससे अच्छा। क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है। हाँ। हाँ, ऑलिव ऑयल से आप अच्छी तरह से क्लेंजिंग करें, फिर किसी भी अच्छे फेस वॉश से मुंह धो लें, उसके बाद रोज़ वाटर थोड़ा सा लगा लें, उससे स्किन बड़ी फ्रेश हो जाती है। मैं रोज वाटर बहुत लगा, मुझे भी बहुत मजा, बहुत पसंद है। गर्मी में और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा फील होता है ना। ओह। और फिर मैं तो नॉर्मल कोई भी कोल्ड क्रीम लेके वो लगा लेती हूँ, मैं कोई महंगी क्रीमें यूज़ नहीं करती। अच्छा ये कि 2-4 चीज़ें मैं ऐसी अपने देखने वालों के लिए बताना चाहूँगी कि एक बड़ा अच्छा मास्क है मेरी, असल में मैं दूर से आई हूँ तो मेरी सारी चीज़ें नहीं है मेरे पास। हाँ। तो वो ये है कि एक तो एक होते हैं फ्लैक्स सीड्स, हाँ, जो अलसी के बीज कहलाते हैं, वो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके आप उसको क्या करें कि उसको कोई 1-2 टेबल स्पून लेके और थोड़े से पानी में उसको बॉईल कर लें। ओके। और उसका जब इतना बॉईल करें कि जेल टाइप हो जाता है ना? बन जाता है। हाँ, इस तरह जेल उसका जेल टाइप। बन जाता है, फिर उसको आप छान लें किसी बारीक से कपड़े में डाल के। उसको बेस्ट है कि पुरानी स्टॉकिंग्स होती है ना उसमें कर लें तो हाँ, मलमल जिसमें का बदबू ना आती हो। जिसे बदबू ना हो तो ले लें। हाँ, उसमें से वो जिसका एक गुम गया है ना और हाँ, दूसरा एक एक गुम बचा गया, एक हुआ रह गया। उसको अच्छी तरह से यूँ करके फिर उसका वो जेल निकल आता हाँ। है। उस जेल को आप एक बॉटल में करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं, 4 वीक्स तक वो ठीक रहता है। अच्छा। उसके बाद उसमें से आप थोड़ा सा लें, अगर आपने उसको फेस पे लगाना है तो उसमें आप थोड़ा सा विटामिन सी सीरम मिक्स करके, अच्छा। या वैसे भी टैबलेट्स भी आती है, हाँ, सीरम भी हाँ, आता है। सीरम भी, हाँ। वो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं वो डाल सकते हैं, वो लगा लें फेस पे, फेस मास्क बन जाता है वो। और अगर आप उसको बालों में लगाना चाहें तो उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लें, ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें और वो आप अपने बालों में लगा लें। 1-2 घंटे छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें, उससे बड़ी अच्छी आपकी उस पर शाइन आती है, बालों पे smooth- शाइन आती है हाँ, शाइन आती है, स्मूथ बहुत हो जाते हैं। अच्छा उसके अलावा मोरिंगा जो होता है, आजकल तो हिट चल रहा है मोरिंगा। मोरिंगा की आप चाय बना के पी लें, उसके जो पत्ते हैं उसकी वो आमतौर से जो जिन ख़वातीन को मीनोपॉज की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसमें वो एसिड होता है जो कि आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा होता है, उसमें एस्ट्रोजन वगैरह होता है, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करता है। तो लोग कहते हैं मोरिंगा का पाउडर जो है वो खानों पे भी आप डाल सकते हैं, खानों पे डाल के दही पे भी डाल इसी तरह जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो भी आप सैलेड में डाल के, अपने सीरियल में डाल के वो पता है आप पूरी खा सकते दुनिया हैं। में मोरिंगा इतना महंगा है, लेकिन यहाँ जड़ी बूटी है यहाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो मिलता है आम, हाँ, और इतना महंगा भी नहीं है, तो मोरिंगा बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा फेस मास्क है जो कि कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, जो कि विच इज़ वेरी गुड। उसमें यह है कि ये ऐसी चीज़ें जो आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं, और कोई महंगी क्रीमें मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती। उसमें ये कि केले का छिलका, अच्छा। एक छिलका ले लें और उसमें 2 टेबल स्पून कोई चावल ले लें और उसको फिर आप कच्चे चावल लें? कच्चे चावल लेके उसको उबाल लें, ठीक है, इतने कि वो चावल सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है। उसके बाद उनका एक मिक्सर बना के और उसको आप छान लें, और उसके नहीं, बाद आपने कहा केले का छिलका लें हाँ केले का छिलका और चावल उबाल लिया उनको आपने? दोनों को मिला के मिला के हाँ केले को छिलके के को भी छिलके उबालेंगे क्या? हाँ उसको बारीक बारीक काट लें, हाँ। तो उसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद मिक्सचर सा बन जाएगा। उसके बाद उसको छान के और उसको ना आप फेस पे लगाएं, वो भी आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, तो कई दिन तक ठीक रहता है। आपने कहा चावल और केले के केला। छिलकों को मिक्स करके उबाल लें, हाँ। और उसको छानने के बाद फिर आप उसको फेस पे लगाएं। फेस पे लगाएं तो उससे फिर- क्या फायदा होता है? उससे ये होता है कि आपकी स्किन टाइटनिंग होती है ओह, और उसकी आपकी स्किन में ग्लो आती है।
और ये बड़ी- स्मूथ होती है मुझे skin। किसी नहीं तो ने उसका आज तक- पानी लगाना है या वो जो नहीं, पानी नहीं, पेस्ट बना ले उसकी वो उसका? उसके एक वो बन जाएगा थिक सा पेस्ट अच्छा, टाइप बन अच्छा, जाएगा। ठीक है। उसको छान के जब आप लेंगे ना थिक सा बन जाएगा, उसको लाइक फेस पैक बन जाएगा वो। जैसे केले के छिलके लिया आपने उसके छोटे एक छोटे केले का टुकड़े छिलका ले लें। छोटे 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 टुकड़े करके कच्चे चावलों के साथ मिलाया, उबाल लिया दोनों को। हाँ। तो वो भी मैश हो जाएगा छिलके का, और चावल भी वो उबल वरना जाएंगे। ब्लेंडर में आप एकदम हाँ, ब्लेंडर में ब्लेंडर में ब्लेंड कर करके और उसको फिर छान। उसके बाद फिर उसको आप अपने फेस पे लगाइए, फेस बहुत अच्छा Very मास्क बनता है उससे। interesting। ये और पहली उससे दफा बड़ी सुन- अच्छी स्किन आपकी हो जाती है। वेरी नाइस। हाँ, तो ये जरूर ट्राई ये जो इतने महंगे महंगे मास्क मिलते हैं, हाँ। ये सब इसी तरह की चीजों से इसी मिला तरह की के चीजों से बनाए बने- हैं। निदा वो फिर उसमें उसमें chemicals होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हाँ, केमिकल्स chemicals होते हैं, होते हैं। बिला वजह वो ये भी है आपके कि साथ इसमें- skin बिल्कुल। में जा फिर रहा है। बालों के लिए प्याज का पानी बहुत अच्छा है। Oh, जिनके yes। बाल गिरते हैं और वो सुनिए, तो उसकी जो बदबू आती तारिक साहब बर्दाश्त कर लेते हैं? ये बताएं मुझे, उसका राज बताएं। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स एजिंग एंड ग्रेइंग बालों का। प्याज का अगर पानी? प्याज का पानी। yes, और उसकी रीग्रोथ बदबू हो को क्या जाता करें है। यार? नो आई हैव ट्राइड इट, हाँ। मतलब यहाँ से थोड़ा सा ना मैं क्योंकि इसे स्नैच लुक्स करती हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा मेरे बाल गिर गए थे, हाँ। तो मैंने कहा अब मैं लगाऊंगी। मैंने रिलीजियसली इसको लगाया 15 से 20 दिन, एंड देन वाकई मुझे विजिबल जाने निकल का नहीं निकल आते हैं निदा बाल। मैं बताऊं इससे क्या फर्क बदबू पड़ता है? मेरे मियाँ तो कहते हैं कि हटो मेरे पास से दूर हो, दूसरी जगह सो, तकिए में बदबू रह जाती है। तो आप 20 मिनट्स लगाए ना, लगा के ना सोएं, 20 मिनट्स लगा लगा के के नहाने से सोना पहले लगा नहीं लें। है। नहाने से सबसे 20 बेस्ट होता पहले है कुछ लगा लो। नहाने से पहले लगा एंड लो। देन मुझे ये लगता है क्योंकि वो लगाने के बाद अपने आप को इतनी ज्यादा आती है कि नहाने के बाद भी फील हो रहा होता है आ रही तौलिया है, से आ जबकि रही है, नहीं आती वो तकिए हमें से आ आती रही है। वो हम इतने नहीं, वो आप इम्यून हो उसको चुके नहा होते लो ना, उसके बाद नहीं आती। और उसमें बेशक थोड़ा सा नींबू डाल लो तो फिर उसकी स्मेल चली जाती ओह, है। ये अच्छा आइडिया है। नींबू या कीनू का छिलका। या कीनू का छिलका, ये भी ओह, great। अच्छा। और एक इसका ये कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको लगा कि आपके हाथ तो बड़े काले काले लग रहे हैं, हाँ। उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि नींबू लेके ना उसको काट के उसके ऊपर चीनी डालें, शक्कर शुगर जो होती है, और उसको ना अच्छी तरह से रगड़ Scrub लें। हो जाएगा। स्क्रब हो जाता है, तो उससे आपके एकदम से हाथ चमक जाते हैं। क्योंकि tan अक्सर होता है। खवातीन ड्राइविंग करती हैं, हाँ, तो या उससे बाजार काले हो जाती, जाते तो हैं हाथ ना, जो है वो हो फेस जाता और है। हाथ में इतना फर्क हो जाता है। तो वो आप करेंगे तो वो फौरी स्क्रब है, उससे फौरी आपका साफ हो शुगर इज जाता द है। बेस्ट स्क्रब। हाँ, बिल्कुल, शुगर और लेमन। लेमन और आहिस्ता से कीजिएगा, खुदा के वास्ते रैशेस ना डालिए। अच्छा, और खीरा जो है ना, ये स्किन ब्लीच है, बहुत अच्छा। अच्छा। इसको आपको अगर कभी लगे कि आप टैन हो गए हैं, तो खीरे का इसका जूस निकाल के और नींबू का उसमें जूस मिक्स करके हाँ। और वो फेस के ऊपर लगाएं, उससे आपकी टैनिंग खत्म हो जाती अच्छा, है। कितनी देर तक लगा के छोड़े? उसमें ये है कि थोड़ी देर जब तक वो ड्राई हो जाए, बिल्कुल आपको हाँ, लगे ड्राई हो गया है, उसके बाद आप भाई मुझे विनी बताती थी कि मैं तो जो है ना वो खीरे का जूस और इसमें पता नहीं 2-4 चीज़ें और नींबू डालकर और चुकंदर कभी कभार मिलाकर ऐसे मैं स्किन के लिए पीती थी। अच्छा, वो पता है हाँ, मुझे पीते ऐसा हैं ना, लगता है कि स्किन के लिए ना इंटरनली भी आपका चीजें कंज्यूम बिल्कुल, करना बिल्कुल। खाना बिल्कुल ये पीना। भी बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो डाइट है, हाँ। उससे भी आपकी स्किन पे फ़र्क पड़ता है आता कि है। आपकी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें फ्रूट भी हो, उसमें वेजिटेबल भी हो, ये जो, और ख़ास तौर से जो सीजनल फ्रूट है वो तो ज़रूरी है खाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब एक चीज़ बनाई है एक मौसम में, तो इसका मतलब है कि उस मौसम के लिए वो फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। तो वो इसलिए ज़रूर खाने चाहिए। उसके अलावा थोड़ी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप करती हैं exercise? रेगुलर मतलब लाइक वॉक करती है या नहीं, जिम मैं जाती हेल्थ क्लब जाती हूँ। ओह माय गॉड। तो मैं my रेगुलर God. जाती हूँ, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और फिर ये होता है, पता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपके हेल्दी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एक्टिव हो जाते हैं ना। हैप्पी Stamina increase हैप्पी होता हार्मोन्स आपके जब रिलीज होते हैं, तो आप खुश वहाँ से आते हैं, हाँ। और फिर खुशी से भी आपके फेस पे जो है ना रौनक आती है। ओह। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर ये सब मिला के, पानी बहुत पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मगर 8 से 12 ग्लास तक हाँ। जरूर पीना चाहिए आपको। ओके, दिन में पानी, आपने पानी से याद आया, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ ताकि मैं पानी पी सकूँ। देखिए भाई, मैं तो जा रही हूँ पानी पीने, लेकिन आपने ईद पर जाना है, लंदन नहीं जाऊँगा देखने। हमारी फिल्में इतनी मेहनत से बनाई जाती हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम बना रहे हैं, तो हमारे ऊपर सैल्यूट है। सो इस ईद पर आपने अपना टाइम नहीं ज़ाया करना ऐसे सो के, बल्कि इंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ और जाके देखनी है लंदन नहीं जाऊंगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कल मंगनी है जमील साहब,
मॉइस्चर था रही हो तो अब मंगनी करो। शादी मैंने पाकिस्तानी लड़की से नहीं तो करनी। शादी के लिए कौन से मुल्क को इम्तिहान में डालना है? माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी लैला ज़ुबैरी ने आपको अपने राज बताए और अब मैं चलती हूँ हिना की तरफ। हिना भी बताएंगी अब कुछ। तो का रुख मेरी तरफ है। रुख इधर हो गया। हाँ भाई हिना, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ख्याल रखती है और- वैसे आप अपना? हाँ हाँ हाँ। तो क्या क्या तरह है? से अगर मैं डाइट की बात करूँ तो मैंने कहा ना खाने का शौक है तो आई ईट एवरीथिंग। हाँ। लेकिन जब मुझे हेल्दी खाना है अगर तो खा। देयर सो मेनी थिंग्स जो बहुत इजी टू मेक भी हैं और इजीली अवेलेबल भी होती हैं। अच्छा। इसमें सरे फहरिस्त है फल और वेजीज। खाती हैं आप शौक से? हाँ मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ। मैं बाज़ दफ़ा रॉ वेजीज भी खा जाती हूँ। और जिसको कहते हैं ना सैलड में भी आई प्रेफर क्यूकम्बर्स बिकॉज बहुत हाइड्रेटिंग होते तो हैं। आपकी स्किन तभी अच्छी है भाई। आप वो जो आप खाते हैं वो नजर आता है। आपको हाइड्रेटेड भी गर्मी में रखते हैं क्यूकम्बर्स। उसके अलावा मैंगो में एक ये जैसे मिसकंसेप्शन है, ठीक है, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं अगर उनकी शुगर हाई होती है, कोई प्रॉब्लम होती है ना उतने ज़्यादा आम खाएं, लेकिन क्योंकि इट्स अ सीजनल फ्रूट ना सिर्फ खाएं, अगर इसको चेहरे पर भी लगाएं ना तो शाइन ही कुछ और एंड इट स्मेल्स सो अमेजिंग कि हाँ। आपको अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल। शाइन बहुत आपके पास क्या क्या टिप्स हैं आपकी जो आप राज आज देखिए बड़ी वही सिंपल सी चीज़ें मैं समझती हूँ हम सबके ही पास कॉमनली पड़ी हुई हैं इस वक्त। प्रोटीन्स आप ज़रूर लीजिए, वो भी हाँ, आपके लिए। और जैसे आमंड्स खाएं आप, वो देखिए आपकी स्किन को भी अच्छा रखते हैं, आपकी आइज़ के लिए भी अच्छे होते हैं। नट्स कोई से भी हों, लोग कहते हैं ना नहीं इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना, इससे शायद पिंपल्स निकल आएंगे। एक मुट्ठी खाने चाहिए हाँ, बस। मुट्ठी। मुट्ठी में दिन जितने में आ इट्स अ हेल्दी स्नैक। बजाय इसके कि आप कोई उस वक्त कोई चिप्स खा फालतू रहे हैं चिप्स या- या बिस्किट्स खा लिया आपने, बहुत बेहतर है कि आप बादामी 2-4 खा लें। सही है। फिर अगेन वो चीज़ अभी यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन चिया सीड्स आर वेरी गुड। ओमेगा 3 उसमें होता है। बहुत सारी चीज़ें लाइकवाइज। जैसे अब मैं वेजीज की तरफ अगर आऊँ तो ग्रीन चिलीज, लोग कहेंगे हाय हरी मिर्च कौन खाता है, हाँ। लेकिन खाने में कोई 1 से 2 शामिल आप ज़रूर रखें। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, विटामिन सी A बहुत भी ज़्यादा है। सी भी है, ठीक है। और बेतहाशा चीज़ों के लिए, योर लंग्स, आपका सारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, हर चीज़ के लिए ये अच्छी है, हाँ ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मतलब वेजीज और फलों की तो ये क्वालिटीज़ हैं। लेमन जो है यहाँ पे रखा हुआ, अगेन बहुत अच्छा स्किन शाइनर, लेकिन ये स्किन को ड्राई भी करता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें। ऑयली स्किन का जिनको प्रॉब्लम होती है, मैं समझती हूँ इट्स आई वुड टेक ऑयली स्किन एज अ ब्लेसिंग। मेरी है तो मैं आई नो हाउ ब्लेस्ड आई एम, ठीक क्या है। आप इसका मतलब लाइक कभी आप अगर सैलून वगैरह नहीं जा पाती तो घर में कुछ ऐसा करती हैं आप अपनी स्किन के लिए? देखिए क्लेंजिंग तो मैं रेगुलर बेस पे करती हूँ। अच्छा, क्या इस्तेमाल करती हैं क्लेंजिंग? कोकोनट ऑयल। ओके। हालांकि मैं आपको बताऊं इंटरनेशनली अगर हम देखें, डॉक्टर योन एक बड़े अच्छे, दो ही इज अ हॉलिस्टिक, दे कॉल हिम अ हॉलिस्टिक प्लास्टिक सर्जन, बिकॉज वो सर्जरीज में बहुत कमाल रखते हैं सब कुछ। वो रेकमेंड करते हैं कि नहीं जी कोकोनट ऑयल ये ऐसी चीज़ें दे नॉट गुड फॉर द स्किन। अरे नहीं, देखिए एशियन उधर वालों के लिए नहीं होगी, इधर वालों के लिए तो है। एशियन जो एक स्किन टोन है ना, उसको वो ये इन सारी चीज़ों के साथ बड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिट भी देगी। आप उसको अपनी चाहे डाइट में यूज़ करें, देखिए ना मल्टी बेनिफिशरी है ना एक और चीज़ बालों के लिए भी बहुत अच्छा है नारियल अच्छा, तो आपको हाँ कोकोनट ऑयल से आप मेकअप उतारती हैं। हाँ। फिर कभी आपने कोई मास्क लगाना है या कुछ कोई ऐसा क्या सूट करता है आपको? मुझे तो मैं आपको बताऊं मास्क की अगर बात करें, एज सच कोई इतना मेरा फेवरेट नहीं है। अच्छा, हाँ मास्क मैं समझती हूँ बस ठीक है दिल को खुश करने के लिए कर ले। फेस वॉश कौन सा यूज करती हैं आप? फेस वॉश कोई सा भी रेगुलर मैं यूज कर लेती हूँ, कोई भी जो साबुन भी पड़ा हो मैं वो भी लगा कोई लेती हूँ। ऐसा लेकिन वो उसके नहीं बाद मुंह धोने के बाद आई ऑलवेज मेक श्योर कि कोई मॉइस्चराइजर मैंने जरूर अप्लाई वो किया। कौन सा? चाहे वो मैं आपको बताऊँ, लोग अपने प्रोडक्ट्स को ना, देसी प्रोडक्ट्स को, उसके बेनिफिट्स को आज तक समझे नहीं है। हाँ। हमारी जो लोकल क्रीम्स भी बाज दफ़ा मिलती हैं वो इतनी मैं तो अच्छी खुद होती लोकल है। ही यूज करती हूँ। हाँ, ग्लू वाली एक आती है, मैं बोलूँगी नहीं वरना वो निविया, ब्रांड निविया। नहीं तिब्बत। हाँ आपको मैं बताऊँ वो इतनी अच्छी है, उसकी कोल्ड क्रीम इतनी मजे की। एक और तो वो उसकी ड्राई खुशबू- स्किन के लिए बड़ी अच्छी क्योंकि वो थोड़ा सा मैट करती है। हाँ वो भी कर देती है। वो तो खैर उसकी स्नो वाली जो आती है वो अच्छा। मैट करती है उसको। हाँ। जो बड़ा स्कूल जाते हुए तो बड़ा शौक से लगाते थे हम एक टाइम में। लेकिन जो उसकी ब्लू वाली कोल्ड क्रीम है वो ज़रा सी है, थोड़ी सी थिक बेस है उसकी, मगर आप सर्दियों में वो लगाएं, इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन।
आपको जितना भी, क्योंकि देखिए आप कराची गर्मियों में तो नहीं लगाती होंगी? मैं गर्मी में भी मॉइस्चराइजर लगाती ओए हुई 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 हूँ। मैं जब भी मुंह धोऊं अपना, हाँ, मैं स्मूथ होने के बाद मैं भी लगा। मॉइस्चराइजर इज मस्ट। चाहे तो प्रीमेच्योर जो आपके रिंकल्स हैं होते हैं। उससे बचाता है। आप देखो ना इनकी स्किन कितनी टाइट है। आई हैव अ क्वेश्चन, आपकी ऑयली स्किन है और आप समर्स में भी मॉइस्चराइजर लगाती हैं तो आपको एक्ने पिंपल्स नहीं आते? हाउ? आई डोंट नो। ये मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है और मैंने ये ट्राई आजमाया हुआ है मेरा कि आप लोग कहते हैं ना ऑयली पे आप और लगाएंगे और ऑयली होगी, ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन मुझे लगता है फिर कम ऑयल उस तरह प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जब तक उसको नहीं मिलेगा वो अपना करती रहेगी। जब उसको उस चीज़ की नीड पूरी हो गई तो वो भी उस तरह वो नहीं और मैं एक और oil चीज़ produce हो रहा। बताऊं आपको रामा, व्हाट आई फील इज कि जो एक्नी, एक तो इंटरनली भी कुछ मसले होते हैं, वो खवातीन के साथ रहते हैं। अक्सर जब एक्नी का दिखाने के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। हाँ, जो लड़कियां या लड़के कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनके निकलते हैं। जरूर दाने निकलते हैं। और भी ज़्यादा उसके ऑयली अलावा स्किन जिनकी और होती है उनको भी निकलता हाँ। किसी की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी को थायराइड का मसला है, हाँ। बेशुमार उसके रीजन। देखिए वुमेन्स हेल्थ पे डिस्कशंस यहाँ नहीं होते। हाँ। वुमेन्स हेल्थ नॉट ओनली ओवरऑल आपकी हेल्थ, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, हाँ। रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स हैं, खवातीन बच्चे भी पैदा करती हैं और भी चीज़ें होती हैं, उनमें जब प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में वो बड़ी don't talk चीज़ about होती it. है। नहीं होती। हाँ, कोई ना पता नहीं है ना। पता है कोई भी चीज आप मालूमात कोई नहीं। दर्द है या मुंह पे कोई चीज निकल रही है, कोई ना कोई उसका रीजन होता है। छाई पड़ रही है, हाँ। किसी को दानों का प्रॉब्लम है, किसी को छाइयों का प्रॉब्लम है। और छाइयाँ कभी कभार पड़ती रहती है। मैंने अक्सर देखा लोगों को प्रेगनेंसी में पड़ जाती हैं ज्यादा। मेरी अम्मी को प्रेगनेंसी में हो गई। झाइयों के लिए ना टमाटर बहुत अच्छा होता है। हाँ। और लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो टमाटर लगा, आप गए पील 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 तो मॉइस्चर हो जाएगा। अच्छा, और कुछ और क्या लगाती हैं आप? इंटरनल के अलावा मैं वही बात आपको बताई थी, एक्सटर्नल रीजन ये भी होता है कि जैसे आपने गर्मी धूप में कोई मेकअप प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करा तो पिंपल्स आ जाते हैं, एलर्जी। लेकिन वो जल्दी चले भी जाते हैं। आप उसके लिए टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हैं। अच्छा। वो रात ओवरनाइट लगाती हैं आप कभी आपका दाना निकले तो? बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। मतलब आप वो है, वो नहीं होता है कर लिया मैं ख्याल जरूर अपनी स्किन का रखती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ शायद अल्लाह का शुक्र है इंटरनली आई एम हेल्दी। मेरा अल्लाह का वैसे भी बड़ा जो हर चीज खाता है ना शख्स, हाँ वो उसको नहीं है प्रॉब्लम्स। हाँ मतलब लाइक वो हर चीज खाता है तो उसकी स्किन बाल सब अच्छे रहते हैं। अच्छा, भी हर चीज खाती हूँ, सिर्फ पोर्शंस कम पोर्शन करना है। कट। निदा एक और बात, हम बात तो करते हैं अपनी इंटरनल मसले और वो सब कुछ, बट हमारा मुंह नहीं रुकता। हमें निहारी भी खानी है, चटपटी कोई खानी है और वो तो ऑब्वियसली फिर वो मुंह पे तो आएगा आपके, फिर दाने फोड़े सब निकलेंगे। मैं समझती हूँ इन चीजों से सिर्फ मोटापा। अच्छा, अब हम ये देखो सब इधर उधर की बात करके अपना राज नहीं हमें नहीं मैं बताने लगी। हम राज पे आ रहे से पहले एक और प्रोग्राम चीज खत्म। भी मैं आपको बताऊं। देखिए एक ये मैं बताऊंगी वेट के बारे में। अच्छा। ठीक है, मोटे आप होते हैं वो तो आपका एक स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत एट ऑल टाइम्स मैंने ये भी नोटिस किया है कि वाटर रिटेंशन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। हाँ, वाटर रिटेंशन। मैंने जो चीज़ उसके लिए ट्राई की, अपने ऊपर अप्लाई की, वो था सुबह के वक्त जब जैसे ही मैं उठती हूँ गर्म पानी में, नीम गर्म भी नहीं, मैं तो चाय की तरह उसको गर्म कराती हूँ, उसमें आधा लेमन छोड़ के आई टेक इट ऑन अ रेगुलर बेस। अब बहुत सारे लोग जिनको एसिडिटी का इशू है सिर्फ गर्म पानी भी पी लें तो इट्स गुड। वो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहती, उससे आप फ्रेश भी एकदम से हो जाते हैं। ये चाहे तो उसमें थोड़ा सा हनी मिला लें, हनी इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल एज खाने में तो टेस्टी वो है ही। ठीक है, तो उससे भी क्या है कि आपकी जो एटलीस्ट वाटर रिटेंशन है, मैं नहीं कहती कि कोई वेट लॉस में वो कोई बड़े आपके लिए मिरेकल्स कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब तक आप मुंह पे ताला नहीं लगाएंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन ताला लगाने का भी ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल अपना खून भी सड़ा लें, अपने आप को इतना बीमार उस तरह से कर लें कि आपके हल्के भी आना शुरू हो जाए, आपके बाल भी झड़ना शुरू हो फ्रेशनेस ही खत्म हो जाए, सब कुछ ही खत्म हो जाए। लोग डाइटिंग के चक्कर में ये सब भी बहुत करते हैं। सही तो कह। अनहेल्दी रजीम ना हो, आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे पास हेल्दियर चॉइसेस क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप अगर रोटी नहीं खाएंगे आपका दिन मुकम्मल नहीं होगा, आप चावल नहीं खाएंगे आपका दिन मुकम्मल नहीं होगा, आप कोई सब्जी खा ले, कोई फल खा ले। तो इसी तरह जैसे ये अभी मैंने बताया। फिर बाकी बालों के लिए अगर बालों के लिए मैं क्या करती हैं? देखिए, दही वही कुछ कभी-कभी लगाती है? मैं बताती हूँ आपको। कभी अगर ऐसा है कि मुझे हेयर मास्क कोई नहीं मिल रहा, बहुत लोकल सा भी हेयर मास्क मैं यूज़ कर लेती हूँ, कंडीशनर भी अगर जो शैम्पूज़ के साथ आते हैं, आई डोंट माइंड। क्योंकि जैसा क्लाइमेट मैंने बताया ना, स्पेशली कराची का है, यहाँ पे आपके बाल बहुत ड्राई होते हैं, सारा जो मॉइस्चर है इनसे ख़त्म हो जाता है।
तो उसके लिए अब अगर घर में आपके पास फौरी तौर पे कुछ नहीं ना, आप मायो लगा लें बालों में। म्यूनीस। यस, हाँ आप एंड्स पे लगा लें, थोड़ी देर छोड़ दें। एक तो उसका नुकसान कोई नहीं है, हाँ स्मेल ज़रा सी शायद किसी को बुरी लगती हो, और बस आप छोड़ के उसके बाद आप जाके शावर ले लें तो वो सॉफ्ट कर देता है बालों को। एलोवेरा जेल है, वो भी बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन एलोवेरा ड्राई करते हैं, जैसे मैं अपने बालों पे लगाती हूँ तो मेरे बाल ड्राई हो वही जाते हैं। ना, उसमें ऑयल मिला के लगाओ ना, उसमें ऑयल मिला के लगाओ। हाँ, लेकिन मैं अपनी बॉडी मसाज जब उससे करती हूँ ना, ओहो ऐसे लगता है कि कोई यंग लड़की है, Baby बिल्कुल 13-14 साल की। हाँ, फेस की स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है बॉडी एलोवेरा। की स्किन अच्छा, के लिए। एक वो मैं और बताना चीज़ भूल मैं गई थी। ख़वातीन को ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी कभी आप लोग सैलून जाते हैं तो जो चीज़ आपको अंदर से आ रही है ना कि नहीं ये चीज़ मुझे समझ आ रहा है कि मेरे लिए बालों में या स्किन के लिए ये बेहतर है तो मैं कराऊं, उस पर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। देखिए आजकल आप सबके हाथों में ये गैजेट है, एक सेल फोन, ठीक है, आप इसको पॉजिटिवली अगर यूज़ करें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पे मौजूद है। ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि जब आप गए तो सैलून में लड़की ने आपसे कह दिया नहीं आप जो है ना आप ये स्ट्रेटनिंग करा लें, आप फलानी थोड़ा चीज़ पे अपना आप कॉमन केराटिन सेंस, करा अपनी लें। अक्ल। मैं बताऊँ इतना नुकसान इन चीज़ों का होता है। मेरे कितने साल इतने छोटे बाल रहे हाँ, मैंने देखे। आप मिली हुई हैं कितनी बार मुझे उस इतनी सी पोनी बनती। हर बार इतनी सी तो झाड़ू बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ देकर रखें, देखिए एक्सपीरियंस से ही आपको पता लगता है। एवरीवन हैज़ देयर गुड एक्सपीरियंसेस एज वेल एज द बैड वंस। तो चलो इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो मैं इन लोगों की टिप्स और टोटकों पे आ जाऊं, तो है ना? अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, ये नहीं कि बाजी ये करा लें और ये करा लें। हाँ, तो बिल्कुल। बाल भी सही होंगे, स्किन भी सही स्किन भी सही। चलो भाई तुम्हारे टिप्स पर आ गए, दिखाओ भाई। स्किन के लिए आई डोंट डू मच, ये बेसिक हाइलुरोनिक एसिड जो हर कोई लगाता होगा। आजकल बड़ा ट्रेंड इसका चला है, Yeah. मुझे भी बहुत सूट करता है। नाइसिनामाइड है, विटामिन सी है, टोनर है, एंड आई यूज दिस विटामिन CeraVe। सी इज वेरी हाइलुरोनिक जो एसिड मैं तो सीरम यूज करती हूँ, तुम किस प्रोडक्ट? Ordinary। ऑर्डिनरी बड़ा हिट चल रहा है भाई। ऑर्डिनरी इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, और आपको इजीली अवेलेबल भी है। एंड आई थिंक हमारे क्लाइमेट कब लगाती हो ये हाइलुरोनिक? रात को लगाती हूँ। मैं तो सुबह भी मेकअप से पहले भी नो लगाती आई डोंट ओवरडू इट ऑन माय अच्छा? स्किन बिकॉज Why? आई स्टार्ट ब्रेकिंग आउट फ्रॉम द टी जोन, तो आई डोंट ओवरडू इट। इनफैक्ट मैं अब तो 3 days a week करने लगी हूँ बिकॉज हाइलुरोनिक? हाँ, नहीं एवरीथिंग पूरा स्किन केयर। आई टेक अ ब्रेक, आई लेट माई स्किन ब्रीथ, बिकॉज एक तो समर्स है, गर्मी है, वैसी स्किन ऑयली हो रही होती है, फिर मैं उसको और ओवरलोड कर दूँ तो मुझे ऐसा लगता है सबकी स्किन टाइप डिफरेंट है, बट मैं थोड़ा हल्का हाथ रखती हूँ इस पर। ओके, सेंसिटिव है ना। अच्छा दूसरा क्या तुमने कौन सा? दिस इज विटामिन सी सीरम। हाँ, ये नाइसिनामाइड है, ये रेटिनल। नाइसिनामाइड क्या होता है? नाइसिनामाइड आई थिंक आपकी ये पोर्स बंद कर देता है, ब्लेमिशेस को कम कर देता हाँ, है, pores बंद skin करता है, बहुत मुझे चाहिए। flawless हो जाती है। या गेट वन गर्मियों में मैं ऐसे मेरे पोर्स खुल जाते हैं जैसे पता नहीं क्या है बत्ती। नहीं, इट्स रियली गुड। एंड देन आई यूज रेटिनल। आई थिंक इसकी इतनी अभी मुझे ये जरूरत नहीं है। नाइसिनामाइड जो है विटामिन सी के साथ, ये कौन सी ब्रांड है? This is BNB Derma. It's an online page, so I just got mine from Okay, there. It's very reasonable. अच्छा। I don't overspend on my skincare or अच्छा। anything at all because वो होता है ना, फिर मैं खुल के यूज़ करती हूँ तो मैं इतना नहीं वो करती कि फिर मैं 10 बार सोचूं लेते हुए कि हाँ। इतना महंगा है। दिस वन इज वेरी एक्सपेंसिव बट ये काफ़ी This चल one, जाती what है। दिस इज अ मॉइस्चराइजर CeraVe. It's fragrance free and it's very good. अच्छा। हाँ, और आई थिंक इट्स वेरी फेमस नाउ। ये क्या इसका टेक्सचर क्या है? पतला पतला सा है थोड़ा? नहीं, इट्स थिक एंड क्रीमी, so you हाँ। want to use ये जो less बॉटल amount है of इसके it. बारे में? No, this one. ये तो टोनर है, ताकि वो क्लोज बनाए ना मेरी। ये तो toner है। हाँ, दिखाओ, अब दोबारा हाथ रखो। इसको कह रही हो तुम? This one. ओके। ये मॉइस्चराइजर है जो मैं यूज करती ये हूँ, भी लेकिन रात को लगाती हूँ? हाँ, रात को लगाती हूँ, बहुत हल्का बिल्कुल, बस सॉफ्ट हो जाए स्किन, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स लेयर अप करने के बाद वैसी स्किन सॉफ्ट हो जाती Soft हो है। जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं रोज सुबह अपने फेस पे आइसिंग करती हूँ, मैं भी। ये हाँ, बहुत चाहे मुझे रेडनेस हो, पफिनेस हो या ना हो, बट दैट्स it's very good for the puffiness. आजकल बड़ा ट्रेंड है इसका। नहीं, स्किन टाइटनिंग है। और अभी देखिए ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है करे नहीं, ये लॉन्ग टर्म पे बहुत फायदा आगे देता काम है। कितनी अक्लमंद ये लड़की है, और मैं तुम्हारी ये बातें जानती रहूंगी, समझती रहूंगी। मेरे पास ब्रेक का टाइम हो, और ब्रेक के बाद आएंगे तो इन लड़कियों से सीखेंगे भाई, हमें बताएं हम क्या करें अपना। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई ये तकरीबन तीन लोगों ने अभी तक आपको अपने राज बता दिए हैं, और जो बाकी राज रहमा के रह गए हैं वो भी इनसे पूछ रहे थे, फिर रहमा नंबर 2 के पास चलते हैं। जी, तो आप बता रही थी कि आप ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आपने बताया यहाँ अवेलेबल भी है पाकिस्तान में, वो यूज़ करती है हफ्ते में 3 दफ़ा।
हाँ, मैं अब समर्स में 3 दफ़ा, विंटर्स में 1-2 दिन के गैप से बस। और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जो ये मेरी मम्मा ने इन्वेंट किया है मास्क। क्या है ये? ओहो, मम्मा इसमें बेसन होता है, हाँ। उसमें शहद मिलाती हैं, दूध मिलाती हैं हल्का सा, और हाँ। नींबू मिलाती हैं, और उसका पेस्ट बन जाता है। हाँ। एंड देन वो फेस पे लगाते हैं, एंड देन 20-30 मिनट्स तक आप छोड़ दें, एंड देन यू रिंस इट आउट। तो बहुत बेबी स्किन और बहुत फ्रेश, और मुझे तो ऐसा लगता है आप स्क्रब आउट भी कर सकते हैं हल्का हल्का पानी हाँ, मिलाकर, हाँ, हाँ। तो बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। वो So that's what I- जबरदस्त। yeah. लेमन, बेसन, शहद, हल्का सा and दूध। milk, हल्का सा दूध। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या है बालों वालों के लिए कौन सा अच्छा, मास्क लगाती बालों हो? के लिए सबसे पहले मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ। ये कौन सा ये oil? सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। अच्छा। ये कोको कर्ल्स का ऑयल है, और ये बिल्कुल सेफ़ है, सल्फेट फ्री, हर चीज़ से फ्री है। देन ये मास्क लगाती हूँ हेयर डैमेज के लिए, आधा घंटा या 40 मिनट लगा के आप छोड़ दें शावर से पहले। कौन सा मास्क है? ये कर रही है, हमें क्या पता ये क्या है? सॉरी, दिस इज कैरेस्टेज। नाम क्या है इसका? Kerastase। Kerastase का, ठीक है। ये है। उसके बाद मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये इजीली कहीं भी मिल जाएगा, इम्तियाज़ नाहिद से भी, एंड अच्छा। वेरी वेरी अफोर्डेबल। अच्छा। ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई सल्फेट सल्फेट वाला तो अक्सर लोगों को नजर नहीं आता लिखा हुआ कि सल्फेट अच्छा, लिखा आपको हुआ मैं है। एक बात बताऊं, मुझे भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने नहीं आते। कुछ लड़कियों को इंग्रेडिएंट्स पढ़ के समझ आता है कि अच्छा ये है। तो क्या मुझे करते नहीं, आई डिड माई रिसर्च। ओह। मैंने बहुत रिसर्च की अपने बालों के लिए, क्या हेल्दी है क्या नहीं है। आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट एंड पीपल लाइक दैट, एंड उन्होंने मुझे बताया, तो मैं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ सॉफ्ट, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ईजिली एवरीवेयर, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। दिस इज़ द कंडीशनर। यूजुअली मैं कंडीशनर से ही को वॉश करती हूँ, लाइक इसी से मैं अपना स्कैल्प भी करती हूँ क्लीन, और बाल भी करती हूँ, बट समटाइम्स आई ऑल्सो यूज़ शैम्पू। So, मतलब लाइक तुम शैम्पू के बजाय ज्यादा हाँ, रिलाई करती हो कंडीशनर पे? आई डू को वॉशिंग। इवन इफ आई अगर मैंने बालों में तेल भी लगाया हुआ है, मैं तब भी को वॉश करती हूँ, और माई स्कैल्प इज क्विकी क्लीन, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। ये अच्छा आइडिया है, इजी बालों के ऑल्सो लिए। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग दैट थिंग, एक यू कैन कॉल इट स्कैल्प स्क्रबर, वो जो नहीं होता जिसे आप स्क्रब करते हैं, ब्रश की तरह होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज उससे आपकी डेंड्रफ नहीं होती, डैंड्रफ भी नहीं होती है, dead आपके skin निकल बाल, जाती है। नए बालों को निकलने की जगह मिल जाती है। तो कभी कभार आपके पोर्स ब्लड सर्कुलेशन, जितना फेस का स्क्रब इम्पोर्टेंट है, उतना ही स्कैल्प स्क्रब भी इम्पोर्टेंट है। Ah. And then after shower, this is the curl defining cream that I use. This is also from Coco Curls. It's easily available online. That's what लाइक ये जो कुछ नहाने के बाद गीले बालों में लगा लेती हूँ। आफ्टर शावर बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेकर ये यूज़ करती हूँ लगाने के लिए। ये अगेन कैरेस्टेज का कंडीशनर है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसके साथ मिक्स करके। ये कर्ल होल्ड जेल है, इससे कर्ल आपके होल्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि आई डोंट वॉश माई हेयर दैट मच, तो मुझे 3-4 दिन अपने कर्ल्स चलाने होते हैं, तो वो फिर टाइट कर्ल्स रहते हैं। ये यूज़ करती हूँ। इसके साथ मैं डीप कंडीशन करती हूँ। दिस इज कैंटू, ये भी मैंने ऑनलाइन पेज से मंगाया था। एंड देन आई प्लॉप अप माई हेयर विद दिस माइक्रोफाइबर टॉवल। सो व्हाट्स अप विद माइक्रोफाइबर? What is this? दिस इज अ माइक्रोफाइबर टॉवल। ये क्या कैसे इसके साथ मैं प्लॉप अप करती हूँ, लाइक अपने बाल ऐसे उल्टा करके इसमें बाल डाल के एंड देन रैप कर लेती हूँ। So, इससे इसके क्या साथ ये होता है? पूरा है। अच्छा, इससे मैं प्लॉप अप करती हूँ। प्लॉप अप करते हैं कर्ली गर्ल वाली जो भी लड़कियां हैं, सारी जिनके हैं कर्ली बाल, वो प्लॉप अप करती है, उससे वॉल्यूम आता है। लाइक जब ये मैं उल्टा, मतलब लाइक जब कब करती हो ये तुम? नहाने के बाद सारे प्रोडक्ट्स लगा के उनको स्क्रंच करके बाल ऊपर अपसाइड डाउन करके, मेरे बाल यहाँ रहते हैं जब सूख रहे होते हैं यहाँ ऊपर, तो जब मैं नीचे उनको करती हूँ तो वॉल्यूम आ जाता है। वाओ। सो और माइक्रोफाइबर टॉवल से फ्रिज नहीं आता। अच्छा। और उसके बाद यू कैन देखिए ना कितनी सारी बातें तो हमें नहीं पता है इस उम्र में, इनको पता है बड़ी बात है। उसके बाद यू कैन यूज दिस ऑयल। हाँ। ये सीलिंग ऑयल मैं इसको सीलेंट के तौर पे यूज़ करती हूँ। उससे आपके जो भी बाल में फ्रिज आता है, जैसे टाइट कर्ल नहीं है, उसका हल्का सा बाहर निकले, वो नहीं निकलता। तो बहुत बहुत अच्छे टाइट कर्ल्स हो जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस। कितनी हेल्प हो गई कर्ली हेयर वाली लड़कियों की, उनको समझ नहीं आता कैसे मैनेज करें। नहीं, वो एक आपको अजीब ये सी करना चुटिया बांधी रहती हैं बेचारी सारी जिंदगी। हाँ, वही उसी में चुटिया। मैंने कहा अच्छा, ना it's कि very इसको hard to embrace manage। करना चाहिए। ये एक ब्लेसिंग है, कर्ली ये बाल एक खूबसूरत और लगते हैं। आपको ये कितनी ग्लैमरस और मॉडर्न लुक glamorous देती look देती है। लेकिन मैंने सारी बच्चियों आप को देखा West है, में देखें, तेल वो लगा के अम्मी ने बाल बांधी चुटिया। मेरी नहीं। सामने एक दोस्त खड़ी होती थी
जो असेंबली में वो बेचारी सही से कंघी भी नहीं करके आती थी, बस लगता था चुटिया बना के आ गई। मैं कहती थी इसको ये नेमत है। पता है इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। इवन मेरी बहन के भी कर्ली बाल हैं और मैंने अभी वो आई हुई है तो मैंने उसके करके दिखाया कि देखो ये तुम्हारा एक्चुअल टेक्सचर है, मेरी तरह के बाल उसके निकल के आए। बट अगेन वो नहीं कर सकती, ब्लो ड्राई करवा लिया। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। लेकिन मुझे लगता है कि करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर नहीं ध्यान देंगे तो फिर क्या, आगे जाके 10 साल बाद आप बोलते हैं बाल झड़ गए, बाल इतने कर्ली उनको कराना पड़ता है, वो बेचारी परेशान हो गई कि नहीं मैनेज ही नहीं होते। सानिया सईद के भी ऐसे हैं। हाँ, सानिया के भी ऐसे हैं, उनके पास बहुत प्यारे एंजेलिन के ऐसे हैं। एंजेलिन के भी ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल। हाजरा, एंजेलिन। हाजरा। अब तुम्हारी बारी। अच्छा, मेरा चीज़ें तो बहुत सारी रखी हैं, बट मैं खुद जो हूँ बहुत ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती। मैं तो इनफैक्ट तेल भी अब खुद बनाना शुरू कर दिया मैंने बालों के। अरे बाप रे। क्योंकि मुझे अच्छा बचपन से मेरी आदत थी, जो भी वॉशरूम में 2-3 किस्म के ऑयल्स होते थे मिक्स किया और लगा लिया। तो हमेशा से लोग मुझसे पूछते थे कि बालों के लिए क्या करती हो, तो मुझे स्किन से ज़्यादा हमेशा बालों से अपनी मोहब्बत रही है और ख्याल रखा है। कभी ऑयलिंग करते हुए एलोवेरा का वो पत्ता काटा, मिक्स किया और लगा लिया। और मुझे होता था अगर मैं नहा रही हूँ, अगर क्या ऑब्वियसली हाथ नहीं है, अच्छा, अगर रात नहीं अगर मतलब जब मेरे मैं कहने कभी का नहाऊं तो। नहीं, मेरे कहने का मकसद था जब भी मैं नहा रही हूँ मुझे होता था कि मैं बालों में कुछ लगाने के बाद ना, चाहे वो अंडा हो, मेयोनीज हो। मैं मेयोनीज का इस्तेमाल बहुत करती हूँ बालों में, बिकॉज मुझे लगता है पूरी ट्रीटमेंट है, आपको उसमें ना ऑयल डालना ना अंडा डालना, ऑलरेडी सब कुछ है उसमें। वो लगा लिया, नहा ली। या एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मरियम नूर, उसने मुझे अभी पिछले दिनों आई हुई थी, उसकी स्किन के साथ बेचारी के काफ़ी इश्यूज थे, तो उसने मुझे बताया कि उसने किया है कि उसने कहा सारे अपने फेस वॉश साइड पे रख दो, सिर्फ बेसन से मुंह धो। निदा मैंने 1 हफ्ता किया एंड आई एम नॉट किडिंग, पिंपल्स हो जाते थे ना, मेरी स्किन साफ होना शुरू हो गई है। बेसन से उसने कहा खाली बस बेसन? किसी भी बॉक्स में हाँ इस तरह बेसन रखें, हाथ में लिया, थोड़ा सा पानी लिया। मैंने पहली दफा ज्यादा पानी डाल लिया, बेसन बह गया। मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। उसके बाद बेसन लें, थोड़ा सा पानी डालें, 4-5 ड्रॉप्स मिक्स करें, अपने मुंह पे लगाएं, स्क्रब की तरह भी काम करता वो होगा। इतनी सॉफ्ट स्किन के मैं बता नहीं सकती। और मैं अब सिर्फ ये यूज करती हूँ, बेसन यूज करती मैं कोई फेस वॉश वगैरह भी नहीं। एलर्जी की भी तो बात है ना। हाँ, एलर्जी नहीं सूट करता, जैसे एलोवेरा हर किसी के फेस नहीं करता। नहीं करता। हाँ। वो और बताओ क्या अच्छा, बेसन हो गया? उसके बाद ये तो बेसन हो गया। उसके बाद आपने लेना है, अच्छा अगर लोगों को जिनको एंटी एजिंग और स्किन लिफ्ट करने का शौक है उनके लिए बहुत अच्छा एक टोटका है। चावल का आटा लिया आपने, उसमें चावल का आटा आप 1/2 कप ले लें, उसमें 2 चम्मच आपने बेसन डाले, 2 चम्मच आपने शहद डाला और चिल ठंडा दूध डाला। दूध इतना डालना है कि वो एक पेस्ट बन जाए, इतना भी नहीं कि बह जाए, बट वो स्किन पे लगा। क्योंकि मैंने चावलों का नोट किया है, चावल ना बहुत मोटे मोटे रहते हैं, तो उनको लगाने के लिए, होल्ड करने के लिए टेक्सचर इतना रखना है कि आपकी वो हो जाए। उसके बाद जब वो सूख गया मुंह पे, तो आपने ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से मुंह धो लिया। अच्छा, पोर्स के लिए एक और बहुत अच्छी चीज है, चिल्ड वाटर यूज। अगर आपने क्लेंजिंग कराई, स्क्रबिंग की, तो ऑब्वियसली वो पोर्स खोलती है, क्योंकि आपकी क्लेंजिंग जब स्क्रब यूज होता है तो पोर्स और खुलते हैं। तो उसके बाद मुझे बल्कि शूट पे किसी ने बताया था कि बिल्कुल चिल ठंडा पानी लो और उससे 2-4 वॉशेस कर लो, उससे आपके पोर्स फौरन बंद हो जाते हैं। तो एक वो चीज़। तो ये मास्क मेरी बहुत अच्छी दोस्त है खुशी, वो यूज़ करती है, तो उसने मुझे बताया था कि तुम भी करना शुरू करो। और इससे वाकई फ़र्क पड़ता है। जो हमारी स्किन जो है लटक रही है या वो फ्रेशनेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, तो सबका वही तो, कि अगर आप अपने किचन में देख लें जाके और वहीं से चीज़ें ले लें, तो वही सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद। मामा ने हमेशा मुझसे एक बात बोली, जैसे बहुत सारे लोगों को किसी को मेडिकल रीजंस की वजह से बाल डाई नहीं कर सकते, किसी को एलोपेशिया है, किसी को कुछ है, तो मामा ये बताती थी कि मेहंदी, लेकिन अब आपके अगर कोई ना कोई वाइट स्ट्रैंड्स हैं तो आपको ये डर होता है कि ऑरेंज हो जाएंगे बाल। उस चीज़ के लिए आप कॉफ़ी मिक्स कर ले मेहंदी में, तो आपके बालों का कलर ऑरेंज नहीं होगा। सारे में ऑरेंज वाले अंकल को और आंटियों को यही कहना कि कॉफी मिक्स कर ले। सफेद बालों में कौन मेहंदी लगाता है? ऑरेंज कलर के बाल होते हैं, बड़े और बहुत प्यारा उसमें आपका डार्क ब्राउन और वो एक शेड आएगा कॉफी की वजह से। और मेहंदी भी आजकल केमिकल वाली मिलती है। बिल्कुल। तो आंटी अंकल आप ये ना समझेंगे आपको कुछ नहीं होगा बालों में, वक्त से पहले गिर जाए। प्लीज पत्ते कॉफी मिलाएं, कॉफी मिलाएं। एंड देन शुगर इज द बेस्ट स्क्रब, लाइक वी सेड बिफोर, शुगर इज
इज़ द बेस्ट स्क्रब। उसमें आप जो है चीनी के साथ शहद डाल लें, थोड़ा सा कॉफ़ी डाल लें। कॉफ़ी स्किन के लिए बहुत अच्छी पूरी बहुत स्क्रब, बॉडी स्क्रब के लिए भी बिल्कुल। काफी। मैं इतना महंगा कोई सफोरा से खरीद के आई, मैंने कहा देखो उसके अंदर क्या बॉडी स्क्रब कैफीन होगा। चमक जाएगी। खोला तो ब्राउन शुगर और कॉफी मिक्स हुई है। घर में कर लेती, घर में कर ले। इतना महंगा लेकर आई मैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी। उसके बाद एक मैं ऑयल बनाती हूँ, कोकोनट ऑयल लिया आपने, उसको चूल्हे पे आपने चढ़ा दिया। उसके बाद आपने स्लाइस करके उसमें एक प्याज डाली। यहाँ मैंने गलती से लहसुन रखा है, बट लहसुन बिल्कुल नहीं डालना, अदरक डालनी। अदरक डाल दिया आपने। ये कोई सालन नहीं है कि लहसुन अदरक डल जाए, कोई मसला नहीं है, ये बालों की बात है। बिल्कुल। तो उसको प्याज और अदरक जब आपका हल्का हल्का ब्राउन होने लगे, बिल्कुल जला के काला नहीं करना, बिकॉज ऑब्वियसली वो आप सारी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो जल के खत्म हो जाएंगी। तो ब्राउन जब हो जाए उसमें आपने एक मुट्ठी कड़ी पत्ता लेके डाल दें। अच्छा, उसको हल्का सा तो जब बड़ा मजे का सालन भी बनेगा इसका। मैं अभी दूसरी बात मैं यही कहने वाली थी, जब ये आपको ऑयल रेडी हो जाए उसको छान लें प्याज और वो आप फेंक दें, बिकॉज वो उसका सारा असर आ चुका है आपके कोकोनट ऑयल में। अच्छा, अब जब ये ठंडा होगा तो ऑब्वियसली इसमें कोरमे की खुशबू होगी, तो ये आप लगा नहीं सकते। तो इसके लिए कोई भी एसेंशियल ऑयल, ये मेरे ख्याल से ऑरेंज ऑयल है, कोई भी है, लेवेंडर ऑयल ले लेना, तो लैवेंडर नींद भी ऑयल ले अच्छी। लें, कोई भी ऑयल जो भी आपको जिसकी खुशबू पसंद हो उसमें आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ये ना हो कि उसकी इतनी हो जाए कि फिर आपके सर पे वो चढ़ जाए। वो ऑयल आप लगाएं और अपना हेयर वॉश करें। दी बेस्ट और दी बेस्ट कंडीशनर इज ओट मिल्क। ओट मिल्क कैसे बनता है? ओट जो हम ओट्स खाते हैं उनको ओवरनाइट आपने पानी में सोक कर करके दिया। फ्रिज में रख दें। सही। अब वो जब वो नीचे बैठ जाएंगी, पानी ऊपर आ जाएगा, जब आप अपना वॉश कर लें तो वो पानी आप डाल लें। वो बड़ा कैसे बताऊं, स्लाइमी सा पानी होता है उसका अच्छा, भी, मतलब उसमें हाँ लेस चिकना होती है। चिकना कह दो ना। अच्छा, वो मैं तो इस तरह डालती हूँ कि मेरी स्किन पे भी आए, बालों पे भी आए। हाँ। और उसके बाद 2-4 मिनट जितनी देर आप कंडीशनर छोड़ते हैं उतनी देर आप छोड़ें उसको, एंड देन वॉश योर बॉडी एंड योर हेयर। उफ, मैं बता नहीं सकती कि कितने सिल्की और स्मूथ बाल होंगे। अच्छा, वेरी गुड। ओए ओए, बहुत छोटी-छोटी स्किन के लिए भी चीजें। अच्छा है, बालों के लिए भी oatmeal और तो is ऐसे best। बहुत बहुत मैंने अभी पिछले दिनों और अपनी खाने दोस्त में भी को- बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मेरे पास तो बहुत सारे हेयर मास्क और उसकी रेसिपीज हैं। पिछले दिनों मैंने अपनी दोस्त को बताया कि आधा आम गुठली निकाल के बट छिलके के साथ, आधा केला विद छिलका, जामन का सीजन हो तो जामन, ये तीनों चीजें आप ब्लेंड करें और अपने बालों में लगा लें। ये तो बालों की दीवानी है भाई। मैं इसके तो हर पास चीज भाई ये उस दिन मुझसे किसी इसको ने लॉरियल वाले उठा के ले जाएं और ब्रांड ले जाएं, भाई इसको बालों का बहुत कुछ पता है, रख ले अपने पास। आपको पता है निदा, बालों में बटर लगाने से बाल बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। ये बड़ी डिफरेंट चीज है, ये मैंने YouTube से सीखा हाँ, नहीं, और ये मैंने सच बात किया। है। शाइन भी ये आती है इतने और प्यारे अच्छी बाल हो जाएंगे। आप बटर में 2-3 चीजें, अब तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या मिक्स की थी, बट वो लगाए अदरक, बालों में। लहसुन, प्याज सब कुछ मिला। पूरा ये तो कुछ बेक करने के लिए डाल एक रही और है। भी चीज निदा, विटामिन डी भी जो है ना उसका भी बहुत ख्याल रखें, स्पेशली खवातीन। बिल्कुल। बॉडी में अगर वो भी कम हो जाए ना, देखें हम धूप में उस तरह निकलते नहीं, हाय रंग काला हो जाएगा, जबकि मैं समझती हूँ सन में बैठना कुछ देर हाँ। बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और लेकिन वो कौन सा वाला सन हो? लेकिन वो सुबह 10 बजे झटपटे से पहले वाला। हाँ, सुबह वाला, झटपटा सुबह जिसे वाला, कहते हैं। हाँ। सुबह 10 से पहले और वाला। एक जो है अर्ली Early, अर्ली 6 o'clock। Sunrise वही ना, देखिए वाला। जिंक भी बहुत जरूरी है आपके लिए। जिंक भी बहुत, जिंक के सप्लीमेंट सप्लीमेंट जिंक बहुत जरूरी है। टूटी हुई चीजों को जोड़ता है जल्दी, वो Exactly। वाली और चीज़। निदा, मैं और एक और स्पेशली चीज़- हमारी एज में बहुत जरूरी हाँ, मैं तो सप्लीमेंट लेती हूँ भाई। हाँ, मैं एक भी और चीज regular कहना लेती हूँ। चाहूंगी कि हम यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो कोई भी व्हाइटनिंग को प्रमोट नहीं कर रहे। हाँ, ये सारी किसी चीजें ने भी healthy, whitening की बात अपनी नहीं की। skin ये tone- हर कोई टैनिंग की बात की हमने, ये कहा कि जो आपका रंगत है, असल रंगत वो निखर के टेंशन्स की आएगी। वजह से और बाकी चीजों की वजह से वो निखर के। थैंक यू सो मच आप चारों का अपनी राज फाश करने का। सर, एक और राज फाश होगा ब्रेक के बाद, और वो किसका होगा ये जानते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई सबने अपनी टिप्स और टोटके बताए आपको, जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो भी बताए। अब मैं आपको ऐसी आसानी पैदा करने की बारे में बताने वाली हूँ। एक प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ मौजूद है जिसका नाम है प्योरीफाई फ्लेयर, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इसका एक स्लोगन है, परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर योर स्किन केयर रूटीन। एक डब्बे के अंदर
सब कुछ शामिल है, यानी कि ये मैजिकल बॉक्स आपके मसलों का हल है। इस मैजिकल बॉक्स को अगर आप देखें तो ये स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया है कि आपको किसी से ना पूछ के एक एक अलग अलग प्रोडक्ट ना ख़रीदनी पड़े। सारी चीज़ें इस मैजिकल बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, 4D फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। और मज़े की बात यह है कि हर स्किन टाइप के लिए है। कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हाय मेरी ड्राई है, हाय मेरी ऑयली है, हाय मेरी पिंपल स्किन है, हाय मेरी झुर्री वाली स्किन है। सो ये सब लोगों के लिए है। मैं एक एक करके आपको इस प्रोडक्ट, इस मैजिकल बॉक्स के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में बताऊंगी, या आप एक साथ भी ले सकते हैं जो कि बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, और आप अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो आपकी ज़्यादा फेवरेट होगी ज़ाहिर है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगी। सो मैं स्टार्ट करूँगी उस प्रोडक्ट से जिस प्रोडक्ट से आपको दिन की शुरुआत करना लाजमी है, यानी प्योरीफाई फ्लेयर के फेस वॉश से। ये है फेस वॉश प्योरीफाई फ्लेयर का, जिसके ऊपर जो लिखा है पहले तो वो बता दूं, प्रो रेडियंस फेस वॉश, fresh fairness with whitening microbeads, anti-dullness formula deeply penetrates and hydrate your face। अब मैं आपको आपकी ज़बान में बताऊंगी, और वो ये कि जिसके चेहरे पे दाने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सारी मुसीबतें उसको बेयर करनी पड़ती क्योंकि उसकी स्किन इस तरह की है, उसके लिए ये फेस वॉश है। दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके चेहरे पे आएगी ग्लो, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। आपके चेहरे पर अगर वो अनइवन टोन हो गई ना, डिस्कलरेशन हो गई है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, उसको इवन टोन करेगा। ठीक है, इसकी जो माइक्रो बीड्स इसके अंदर शामिल है, और आप जब इसके टेक्सचर को इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको एक हल्की सी ना ठंडक महसूस करवाएगा। और वो माइक्रो बीड्स क्या करेंगे, आपके डार्क पैचेस जो चेहरे पर अलग अलग जगहों पे हो जाते हैं उसको ख़त्म करेगा। इसमें शामिल है ग्लूटाथियोन, और एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल है जिसको कहते हैं कीलाशन। ये आपकी छाइयों को ख़त्म करता है। पेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इस फेस वॉश को, प्योरीफाई फ्लेयर के फेस वॉश को रेकमेंड करते हैं। आप जिस भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में ये रेकमेंड करेगा। फिर मैं आ गई आपके पास, अगला जो प्रोडक्ट है मेरा उसका नाम है स्किन वाइटनिंग सीरम। अच्छा, ये जो स्किन वाइटनिंग हमारा सीरम है ना प्योरीफाई फ्लेयर का, ये मल्टीपर्पज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्रीम ये वो सब लगाना अपने फेस पे पसंद नहीं। सो जो सीरम होते हैं ना उनका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपकी स्किन में हाइड्रेशन रखते हैं। जो प्योरीफाई फ्लेयर का जो ये एंटी रिंकल सीरम है, इसके बारे में बताऊं, स्किन वाइटनिंग सीरम है, प्रो रेडियंस क्लिनिकली अप्रूव्ड, hyaluronic expert, reduces pigmentation, improves your complexion और tighten your skin। देखें, अब मैं अगर आपको आपकी ज़बान में समझाती हूँ तो देखिए, हमारी धूप, मट्टी, स्ट्रेस, इस चीज़ों की वजह से आपकी स्किन पे क्या होता है, प्रीमेच्योर रिंकल्स शुरू हो जाते हैं। आपकी एज इतनी नहीं होती और आपकी आंखों के नीचे रिंकल, यहाँ रिंकल, आप हंसते हैं तो रिंकल। सो ये प्योरीफाई फ्लेयर का जो सीरम है, ये स्किन वाइटनिंग सीरम है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करता है, आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी पैदा करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म करता है, आपकी पिगमेंटेशन यानी छाइयों को कंट्रोल करता है, ड्राई टू ऑयली स्किन इसे यूज़ कर सकता है। मतलब अलग अलग स्किन टाइप्स है ना, सो ड्राई टू ऑयली वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर अल्लाह आपका भला करे, जो और दूसरे स्किन टाइप्स हैं ड्राई टू ऑयली के अलावा, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और हर एज ग्रुप के लिए। ये नहीं है कि आप जाके अच्छा जी बुढ़ापे में जब झुर्रियाँ हो जाएं तो इस्तेमाल करें, इसको हर एज ग्रुप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स शामिल है ना, मैं उनमें से चंद प्रोडक्ट्स आपको बता देती हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड है, विटामिन ए मौजूद है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो ये तो हो गया सीरम। मैं तो सिर्फ फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद फिर यूज़ करती हूँ ना, ज़रा स्किन बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा जी,
अब क्या इम्पोर्टेंट है, आपने फेस वॉश भी इस्तेमाल कर लिया, आपने सीरम भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप धूप में निकले, सब तिया पाँचा हो गया भाई। आप सोच भी नहीं सकते आपको धूप इतना नुकसान पहुंचा देगी अगर 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 आपने प्योरीफाई फ्लेयर का सन ब्लॉक इस्तेमाल ना किया। धूप में निकल रहे हों या नहीं निकल रहे हों, आप जा रहे हों चूल्हे के सामने या सुबह उठकर भाई, इन दोनों प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद आपने प्योरीफाई फ्लेयर का सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है। बहुत कम सन ब्लॉक्स ऐसे हैं हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि अक्सर आप वज़ू करते हैं, अगर नया स्विमिंग पे जा रहे हैं, सो बहुत सारे सन ब्लॉक्स जो है ना वो यूँ गायब हो जाते हैं। मगर प्योरीफाई फ्लेयर का सन ब्लॉक आपको क्या करता है, एक तो सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये SPF 50 PA+++ है। इसके अंदर मैं आपको ये कहूँगी कि ये नॉन ग्रीसी है, लाइट फॉर्मूला है, फास्ट ड्राइंग है, वाटर रेजिस्टेंट। तो मैंने आपको बताया अक्सर आप फेस पर जब सन ब्लॉक्स लगाते तो इतना चिप 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 महसूस होता है। सो ये मैंने आपको बताया नॉन ग्रीसी है, सिर्फ स्किन को आपकी प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को टैन होने से बचाएगा। और वो आप अक्सर, मुझे दूसरे मैं सन ब्लॉक्स लगाती हूँ ना, मुझे मेरा सांस रुकता है, दम घुटना शुरू जाता है। सो प्योरीफाई फ्लेयर का जो सन ब्लॉक है ना, वो इन सारी चीज़ों से पाक है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं महसूस होती। बस ये आपकी हिफाजत करता है, आपकी स्किन का चौकीदार है ये। और 50++, ये हर किसी में ये SPF नहीं होता भाई जो इसके अंदर मौजूद है। ओके, सो आगे बढ़े आप। अब आपको दोपहर की क्रीम अलग चाहिए, आपको रात की क्रीम अलग चाहिए, ये लोगों को समझ नहीं आता। सो मैं चलती हूँ प्योरीफाई फ्लेयर की एंटी रिंकल क्रीम की तरफ। जिसको सीरम पसंद है वो सीरम इस्तेमाल करे, जिसको क्रीम पसंद है वो क्रीम का रुख करे। इसको आप डे क्रीम भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो है ये मैं आपको कहूँगी, इसके अंदर जो क्वालिटी है ये आपको रिंकल से बचाती है, फाइन लाइन से बचाती है, नेचुरल कोलेजन आपकी स्किन में पैदा करती है, इलास्टिसिटी पैदा करती है, एक्ने से भी बचाती है। सबसे बड़ी बात ये जो मैं आपको कहूँगी कि प्रीमेच्योर एजिंग इससे बचाती है। इसके अंदर एडवांस पिगमेंटेशन से बचाने के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और आपकी स्किन टोन पर निखार पैदा करती है। इसके अंदर शामिल है हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन B5 एंड बहुत सारी और इंग्रेडिएंट्स। तो ये हो गई आपकी ये एंटी रिंकल क्रीम है, आप दिन में 2 दफ़ा भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फेस टोनर। प्योरीफाई फ्लेयर का ये जो स्किन टोनर है ना, ये आपको नहीं पता कि टोनर, स्किन टोनर आपकी कितना ज़रूरी है इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में। आप नोट करें, आप सब चीज़ें करने के बाद आपका ना, जैसे मैंने फेस वॉश भी इस्तेमाल कर लिया, सीरम भी इस्तेमाल कर लिया, आपके ना पोर्स आपको खुले खुले नज़र आएंगे। आप बड़े परेशान होते हैं, ये क्या है यार, इतने अजीब पोर्स खुले हुए। सो ये जो स्किन टोनर का काम है ना, वो सबसे पहले तो ये है कि ये आपकी स्किन पे जो पोर्स ओपन होते हैं उनको टाइटन करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है। सारी इस्तेमाल करने के बाद चीज़ें आप टोनर से इस स्किन को टाइटन करके इसको क्लोज कर सकते हैं, इसके पोर्स को। इंस्टेंट क्लेनेस देता है आपके स्किन पर, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन। डर्ट और ऑयल आपके पोर्स के अंदर ना जाए, ये उसको एक कवरेज देता है कि वो ना जाएं। सो ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं, वाइट हेड्स बनने से आपको बचाता है, आपकी स्किन का pH बैलेंस करता है, बैक्टीरिया रिमूव करता है जो कि एक्ने कॉज करते हैं ना, क्योंकि ये एक स्किन पे एक झिल्ली ले आता है जिसकी वजह से आपके अंदर गर्दो गुबार नहीं जाती आपके पोर्स पर और आप पिंपल से बचे रहते हैं। अब आती हूँ मैं डबल ग्लो वाइटनिंग क्रीम। प्योरीफाई क्लेयर की ये क्रीम जो है ना, नाइट क्रीम है और ये ब्राइटनिंग करती है, साथ साथ स्मूथ करता है। रात को लगा के सो जाएं, पूरी रात आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपको इवन टोन करेगा, फ्लॉलेस करेगा, हाइड्रेट करेगा, 2 टोन स्किन को इवन टोन, 1 टोन करेगा।
सूरज, धूप, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से जो आपकी जो पूरा तोड़ फोड़ हो रहा था ना पूरे दिन में, ये रात में उसकी मुरम्मत करेगा एक्चुअली। और आप जिस भी प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो आपको प्योरीफाई फ्लेयर की इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करेगा। सो अगर आप 4 से 5 हफ्तों तक इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बेहतरीन डिफरेंस, बेहतरीन चेंज अपनी स्किन पर नज़र आएगा। आपके दाग धब्बे जो आप कहते हैं हाय ये कैसे पड़ गया, इन सब को ये क्रीम ख़त्म करती है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ चाहिए तो ये मैजिकल बॉक्स जो है इसको ऑर्डर प्लेस करें और इस पर 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। साथ साथ डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। अगर आप अलग अलग भी ऑर्डर कर रहे हैं ना, सो आप 3 प्रोडक्ट्स को इकट्ठे ऑर्डर करेंगे अलग अलग, उस पर भी आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। और ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ 24 घंटे के लिए है, सो जल्दी करें, देर ना हो, ऑर्डर प्लेस करें एंड एंजॉय करें अपनी ब्यूटी को। यार ये मौसम ऐसा है कि आपको अपना ख्याल रखना है और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपना ख्याल रखें प्योरीफाई फ्लेयर के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात हो रही है मंडे को, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग।